आईयूपीएसी में नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, बोलो हाँ या ना। अब उसमें हम लोग को क्या करना है, जल्दी बताइए। आईयूपीएसी किसका? एसिड हैलाइड नाम का टॉपिक था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज एसिड हैलाइड। लुक हियर, एसिड हैलाइड, ध्यान देना अच्छे से। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सीओ एक्स। ये फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, सीओ एक्स नाम होता है इसका। यहाँ पे बच्चा कोई ना कोई प्रिंसिपल चेन लगा रहता है या फिर कोई भी चेन लगा रहता है, आर ग्रुप लगा रहता है। या तो प्रिंसिपल चेन हो जाएगा या चेन भी हो सकता है। ये यहाँ ग्रुप एक लगा रहता है, तो यहाँ पे एक पीसी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल चेन या कोई आर ग्रुप लगा रहता है, ठीक है। जिन करते हैं, मैं सारी बातें आपको डिटेल से बताते चलता हूँ। किसको कहते हैं? एक्स बच्चे चार चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जहां कहीं भी एक्स आ जाए, चार चीज इस्तेमाल होगा, ठीक है। क्या क्या होता है वो चार चीज? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको बच्चे हम लोग कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। हैलोजन, ठीक है, मेरी बात। तो इसको अगर मैं हैलो के टर्म में लिखूं, हैलो स्टैंड्स फॉर विच? हैलो मतलब क्या होता है, समझना अच्छे से। अगर एफ है, लिखेंगे फ्लोरो। क्या लिखेंगे बोलो? फ्लोरो। सीएल है तो लिखेंगे क्लोरो। बीआर है तो ब्रोमो, ठीक है, आयोडो, ओके। या फिर बच्चे को हैलाइड के फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में, जल्दी बताओ। हैलाइड। तो ये हो जाएगा फ्लोराइड, बोलो यार यस और नो। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। कितने ग्रुप है, जल्दी बताओ। चार। कौन कौन से हो जाता है हेलो में, कौन कौन हो जाएगा, जल्दी बताओ। इट्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। हैलाइड के फॉर्म में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। पहले ये क्लियर है सभी? ये फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप? ठीक है। अब मेरी बात को फंक्शनल ग्रुप का कुछ प्रीफिक्स होता है, कुछ सफिक्स होता है। क्या होता है? उसका कुछ प्रीफिक्स होगा और क्या होगा, कुछ सफिक्स होगा, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन ग्रुप में देखो, तो ये फंक्शन ग्रुप तुमको दिखाई दे रहा है, सीओ और क्या चीज, एक्स लगा है। इस वाले हिस्सा को प्लीज ध्यान रखिएगा। इस वाले हिस्सा को ना हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं कार्बोनिल। क्या कहते हैं, बोलो सब कोई। कार्बोनिल। केवल सीओ वाले हिस्सा को क्या कहते हैं, कार्बोनिल। जहां कहीं तुमको ये नजर आए तो ऐसे इसको कह देंगे, इसका कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड। कंपाउंड कहते हैं एक से ज्यादा जो लगा रहता है। आइए जल्दी आइए। कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है। कौन सा कंपाउंड कहलाता है? कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल, ठीक ना। जहां सीओ नजर आए उसको कार्बोनिल कह देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब प्रीफिक्स इसका दो होगा और इसके सफिक्स भी आप दो मेंशन करोगे। प्रीफिक्स कब मेंशन करते हैं, ध्यान देना सभी को। प्रीफिक्स कब कहते हैं? प्रीफिक्स तब कहते हैं जब इसी फंक्शनल ग्रुप को, ये फंक्शनल ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को एज ए ब्रांच और एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाए। ब्रांच और कैसे यूज किया जाए, जल्दी बताइए। सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच एंड सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच एंड सब्स्टिट्यूएंट। वैसे वैसे मत, कंजस्टेड मत होइए। बच्चा इधर आ जाओ, दो बॉयज यहाँ पे आ जाइए। वैसे मत, कंजस्टेड मत बैठो बच्चा। इधर आ जाओ, यहाँ यहाँ सेकेंड सीट पकड़ो। आप भी इधर आइए। जैसे से मैंने लगा रखा है वो बैठना है। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाइए। चलो, आराम से, आराम से देखो। ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट
अगर किसी फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, फिर से मैं रेकॉर्ड कर देता हूँ। मैं IUPAC नेमिंग करवा रहा हूँ, ठीक है, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट ही हुआ है, इट्स अ सेकेंड और थर्ड लेक्चर ओनली, ठीक है। मैं डिटेलिंग बता दूंगा बीच में, अभी हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट की तरह अगर इसी चीज को इस्तेमाल किया जाए तो इसके प्रीफिक्सेस दो प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से? दो। कैसे दो प्रकार से हो सकते हैं, सोचो। क्या ये वाले फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है जल्दी बताइए? कार्बन। क्या नजर आ रहा है? कार्बन। अगर कार्बन नजर आ रहा है तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अंदर दो प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जनरली। एक हो सकता है बच्चा है, देखो यहाँ से उसे कहते हैं हम लोग, लिखाया था मैंने उस दिन, चलो फिर से बता देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हेलो फॉर्माइल। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? हेलो फॉर्माइल। टेंशन मत लो, आप सब करेंगे, ठीक है। हेलो फॉर्माइल कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलो, लिखा हुआ है आपके कॉपी में, हेलो कार्बोनिल। लिखा है क्या? क्या लिखा है? हेलो कार्बोनिल। अब हेलो में ये चारों चीजें आ सकते हैं, इधर इसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्या चीज? आयोडो, ठीक है। आराम से ध्यान देंगे सभी को। और सफिक्स में पीछे लगने वाला, ये कब लगता है? जब फंक्शनल ग्रुप को एज ए फंक्शनल ग्रुप ही हम ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे चलिए बताइए? फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टर्म ऑयल हैलाइड। क्या यूज करेंगे टर्म? ऑयल हैलाइड। हैलाइड में ये चारों आ सकते हैं, ठीक है। या फिर बोलेंगे कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, सारा बात बताएंगे। कार्बन का तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम कार्बन को एक्सक्लूड कर देते हैं। कहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं? नेमिंग से, नंबरिंग से। कहाँ से जल्दी बताओ? नंबरिंग से। टेंशन बिल्कुल नहीं पालना है, सब कुछ डिस्कस हो। और यहाँ भी कार्बन को क्या कर दोगे? एक्सक्लूड कर दोगे। कहाँ से एक्सक्लूड करना है जल्दी बताइए? नंबरिंग से एक्सक्लूड करना है। भैया नंबरिंग से एक्सक्लूड करने का मीनिंग थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। तो कहाँ से एक्सक्लूड करना है जल्दी बताइए? नंबरिंग से एक्सक्लूड करना है। कहाँ से एक्सक्लूड करना है जल्दी बताइए? नंबरिंग से एक्सक्लूड करना है। चलो, नंबरिंग से क्या करना है? इसको एक्सक्लूड। और ऊपर वाले में क्या करेंगे? सी को इंक्लूड कर देना है, और यहां भी सी को क्या कर देना है? इंक्लूड कर देना। ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी, इस बात को हम क्लैरिफाई करते हैं वापस, ठीक है। चलो समझ, ये बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, आराम से सुनिए, बहुत से कम 20-22 एग्जाम्पल करें तब जाके क्लियर हो जाएगा सब। टेंशन बिल्कुल नहीं पालना है। जैसे मान के चलो मैंने लिखा है कंपाउंड CH3CO COCl, ठीक है। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। अब इस केस में देखो कि कितने कार्बन नजर आ रहे हैं तुम्हारे स्ट्रक्चर्स के अंदर, बोलो खुद ही। 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। और यहां से यहां तक जो COX का काम कर रहा है, देखो CO और क्या चीज? X। इन ब्रोमो और आयोडीन। तो ये पूरा का पूरा CO के साथ क्या लगा दिया? Cl। तो ये किसका काम कर रहा है जल्दी बताइए सब कोई? इट वर्क एज अ वर्ड, जल्दी बताइए। फंक्शनल ग्रुप। किसकी तरह वर्क कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप। और हम लोग नंबरिंग जब करते हैं, 10th में भी सबने पढ़ा होगा, नंबरिंग हमेशा किधर शुरू करते हैं? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। तो मैंने किया 1 2 और क्या चीज? 3। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, ये कैसे बिहेव कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप की तरह। कैसे बिहेव कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप की तरह। और फंक्शनल ग्रुप की तरह कर रहा है, और यहाँ पे सी को मैंने इंक्लूड करते हुए क्या कर दिया है बोलो? नंबरिंग। नंबरिंग करते वक्त सी को इंक्लूड किया ना? किसके सी को इंक्लूड किया? इस ग्रुप के सी को इंक्लूड कर दिया। तभी तो लिखा 1 2 3, इसको 1 को छोड़ा नहीं, इसके साथ ही चले, बोलो हाँ या ना। और अगर ऐसा करते हैं तो क्या लगाएंगे बोलो? ऑयल हैलाइड। और सफिक्स लगाएंगे या प्रीफिक्स लगाएंगे? सफिक्स। कैसे लगाएंगे सफिक्स बताओ? 3 कार्बन का क्या कहलाता है जिनको पता है? 1 का क्या होता है जल्दी बताओ? मेथ। फिर से एक बार करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इतना बेसिक बता दो क्या होता है फिर? एथ। फिर प्रॉप, फिर ब्यूट, ये सबको पता होगा। फिर बोलो पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नोन, फिर डेक। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये तो बेसिक सबको पता है। तो कितने कार्बन का था बच्चा ये? 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा है प्रीफिक्स? प्रॉप लिखो। क्या लिखेंगे बोलो? प्रॉप। राइट इन द कैपिटल, फिर लिखो ROP। प्रॉप लिख दिया यहाँ पे।
कभी भी फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड को नहीं देखा जाता। ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप, इसके डबल बॉन्ड को नहीं देखोगे आप। इसके अलावा कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? इसके अलावा कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, हर जगह कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए टर्म यूज होता है एन। क्या यूज होता है बोलो? एन। लिख दिया। 3 के लिए प्रोपेन लिख दिया, बोलो यार यस और नो। उसके बाद प्रोपेन लिख दिया 3 कार्बन के लिए, और यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड नहीं देखोगे, बाद बाकी कहीं भी डबल बॉन्ड हो तब E9 करते हैं, छोड़ो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया? एन। और फाइनल सफिक्स क्या है, जल्दी बोलो? ऑयल हैलाइड। यही क्यों यूज किया गया, प्लीज ध्यान देना, यही क्यों यूज किया? तो बताओ COCl कैसे वर्क कर रहा था, बोलो? फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच? फंक्शन ग्रुप। ब्रांच की तरह कैसे करता है? टेंशन मत पालो, ये मत कि 4 प्रोबेबिलिटी आप लेके चल रहे, ये कब होगा वो कब होगा, पहले इसी पे फोकस कीजिए। वो सब हम देख लेंगे आगे। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में तुमने इसका कार्बन इंक्लूड किया ना, तो क्या यूज करोगे, जल्दी बताओ? सफिक्स। हमेशा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, और सफिक्स क्या है बताओ? ऑयल हैलाइड। तो इसमें जोड़ दोगे बच्चा, देखो सब कुछ। इसमें क्या जोड़ दोगे आप, जल्दी बताइए? यू कैन ऐड ऑयल हैलाइड इन द नेम, बोलो यार यस और नो। बट हेलाइड में भी क्या लगा है, जल्दी बताइए? Cl। हेलाइड में जब Cl आता है, प्लीज ध्यान देना, तो क्या नाम दे देते हैं? क्लोराइड। तो इसकी जगह तुम क्या लिख दोगे, बोलो? क्लोराइड। यहां तक नाम सबको क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अभी नाम क्लियर नहीं हुआ है, सारे बच्चे समझना। उसके बाद मैंने क्या कहा था, एक रूल और। A E I O U और Y, बोलो सब मेरे साथ। कौन कौन सा रूल, जल्दी बताइए? A E I O U Y। अगर ऐसे अल्फाबेट्स नाम लिखने वक्त लगातार आपको मिल जाए, कैसे मिल जाए? लगातार, इन अ कंसेक्यूटिव ऑर्डर, ऐसे करके लगातार लगा मिल जाए, तो जो पहले वाला होगा ना, उसको नाम से हटा देना। नाम से क्या कर देना? हटा देना। तो सुनिए सब कुछ। प्रोपेन लिखा आपने, लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा है बच्चा? ई। तो ई किसके पहले है, जल्दी बताओ? ओ के पहले। तो इस वाले ई को नाम से हटा देंगे। अरे हो गया। अब चलो इसको पूरा लिखो एक साथ, कैसे लिखेंगे बोलो? यहाँ से PROPAN लिखा, और फिर क्या लिखा? OYL, और क्या जल्दी हाईलाइट की जगह क्या जोड़ दो? क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया बोलो यहाँ से? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अब क्या बातें क्लियर हुई? यहाँ तक सिंपल सा एग्जाम समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? इसमें क्या किया? कार्बन को इंक्लूड किया। अब चलिए समझाते हैं। एक एक एग्जांपल सब पे लेते हैं, पहले यह क्लियर है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया। अब पॉसिबिलिटी कि मुझे एक और एग्जांपल लिखना है, जैसे मैं निकालता हूँ एग्जांपल, आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे ऐसा मानो, ऐसे लिखा है, और यह लिखा है CO और Br। जिन बच्चे को ये पता है ओके, नहीं पता है तो सुनो। ये कितने कार्बन का है? देखो ये क्या है, ये एक्चुअली एक पेंटागन बना है। जितने कॉर्नर्स होते हैं उस पे एक कार्बन बैठा दो। कितने कार्बन बैठा देंगे बोलो? 5। बैठा दिए क्या? तो क्या बन गया? पेंटागन बन गया। 5 कार्बन का बताओ, हर जगह सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं नजर आ रहा तुम्हें इसको छोड़ के, और इसका डबल बॉन्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। तो बताइए, मुझे एक बात बताना, ये जब तुम लिख रहे हो, तो लिख रहे हो तो हर जगह कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या लगा दोगे बोलो? पेंटेन। पहले लिखो सबको, जिनको जानकारी है लिख दो। लिखो क्या चीज बताओ? पेंटेन। कोई दिक्कत? क्योंकि 5 कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, ये साइकिल की तरह बना हुआ है। क्या बना है? साइकिल की तरह। यहाँ तो स्ट्रेट चेन था, और यहाँ पे कैसा बना है? साइकिल की तरह। और अगर साइकिल की तरह बना है, तो यहाँ से लिख दोगे बच्चे, एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, साइक्लो। क्या यूज कर दोगे? साइक्लो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया सबको समझ में? क्या यूज कर दिया? साइक्लो, फिर क्या लिख दिया? पेंटेन। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जब कभी रिंग के साथ अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। जब रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, तो आपके पास ऑप्शन होता है नंबरिंग करने का। क्या करने का? नंबरिंग। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर तुम नंबरिंग बाहर कर दिए गलती से, ठीक है, अगर ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है रिंग से, तो तुम अंदर घुस नहीं सकते, ठीक है। और अगर रिंग से शुरू कर दिए, तुम बाहर नहीं जा सकते। क्या बोला, क्या बोला फिर से? रिंग से शुरू किए तो बाहर नहीं जा सकते, बाहर से शुरू किए तो अंदर नहीं आ सकते। कब? जब डायरेक्टली लिंक है। कैसे लिंक है? डायरेक्टली लिंक। तो 1 यहाँ पे अगर मैं दे दूं, तो मैं बाहर तो नहीं जा सकता ना। तो मेरे पास मजबूरी है, 2 में यही दूंगा, 3 यहाँ दूंगा, 4 यहाँ दूंगा, 5 यहाँ दूंगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब एक बात बताओ, इसके नंबरिंग करने के दौरान कहीं से भी आप ये बताना मुझे कि मैंने COBr के कार्बन पे नंबरिंग करी? नहीं किया ना।
ने क्या लिखा है, देखो यहाँ से पहली बात बताओ ये कैसे बिहेव कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप की तरह। पकड़ो जल्दी से, कौन सा ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप है। अब सब फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज करते हैं, सफिक्स। बट कार्बन इंक्लूड करते हो तो क्या लिखते हो, ऑयल हैलाइड, और कार्बन एक्सक्लूड करते हो तो कार्बोनिल हैलाइड। बोलो यार सर, कोई दिक्कत, कौन सा हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। अब बताइए यहाँ से लगा हुआ है, तो क्या मैं इसका नाम लिख दूंगा ऐसे करके, बोलो सब कोई, कार्बोनिल लिखा है यहाँ से, और क्या लगा हुआ है इसके साथ, बीआर। और बीआर का क्या आंसर है जल्दी बताओ बच्चा, ब्रोमाइड, तो लिखो कार्बोनिल ब्रोमाइड। बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं ना। तो मैंने क्या करना है, साइक्लोपेंटेन लिखा, अब इसको पूरा कट कॉपी पेस्ट यहीं पे कर दो। क्या लिख देंगे बताओ, कार्बोनिल और ब्रोमाइड। अब सबको सटा के लिख दो अच्छे से, साइक्लो पेंटेन, और पूरा लिखना है। क्यों पूरा लिखना है बताते हैं, क्या लिखेंगे फिर बताओ यहाँ से, कार्बोनिल और क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो भैया क्यों ऐसे लिखा पूरा, बताओ ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, सी। क्या रूल कहता है कि इन लोगों को लगातार से पहले वाले को कैंसिल, कहीं दिख रहा है तो नहीं, इसलिए ये नाम। पहले इन दोनों प्रीफिक्स सफिक्स का मीनिंग समझ में आया, कब लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। चलिए बेसिक समझ में आया, फिर से एक बार एक कर देते हैं। अगर नंबरिंग करने वक्त दिए गए फंक्शनल ग्रुप को भी नंबरिंग किया जाए तो पहला वाला है इसलिए लिखा है कार्बन इंक्लूडेड, ठीक है, सी इंक्लूड का मतलब कार्बन इंक्लूडेड। और अगर उसके सी को इंक्लूड ना किया जाए तो क्या लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड। क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को, इज द नेम इज क्लियर, ठीक है। चलिए अब मुझे एक एक एग्जाम्पल इसी पे करके बता दीजिए, उसके बाद चलो आते हैं यहाँ, पहले एक एक एग्जाम्पल इस पे कर लो, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ तक क्लियर है सभी को, एक काम करते हैं हम, ये वाला भी केस देख ही लेते हैं, प्रीफिक्स वाला सफिक्स वाला देख लिए। अब आते हैं हेलो फॉर्माइल कब यूज होता है, हेलो कार्बोनिल कब यूज होता है, ठीक है। चलो मेरी बात को अच्छे से समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैं ऐसे करके लेता हूँ, CO, Cl, CH2, COOH, ठीक है। दिखा ये कंपाउंड, बहुत सिंपल सा कंपाउंड है। अब देखो, जिन्हें जानकारी है वेल एंड गुड, नहीं जानकारी भैया, लेक्चर नंबर 1 पूरे तरीके से अपलोडेड है इसका, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर एक ही क्लास हुआ है इसकी नेमिंग में, वो आप कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर से वापस से मैं रेकर कराऊं, ठीक है। तो जो पीछे का पार्ट बचा हुआ बेसिक्स, वो एक दिन पूरा करवाएंगे बुला के, यहाँ पे रिकॉर्ड भी डाल देंगे आपको, बुला के करवा भी देंगे और रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको हिंट के लिए बताया, आप देखो समझना अच्छे से, बहुत स्लो एंड स्टडी चल रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक बेसिक कराना। देखो ये क्या है, COH। अब देखो क्या कहते हैं बच्चे, COOH भी एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या है बताओ, फंक्शनल ग्रुप। और COCl भी क्या है जल्दी बताओ, फंक्शनल ग्रुप है। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, जल्दी बताइए, फंक्शनल ग्रुप। और दिस इज ऑल्सो व्हाट, तो भैया दो दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ, दो दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ, ये कौन सी जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ हो जाए तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर। सीनियर इसको कहते हैं किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी अहमियत ज्यादा है। तो याद रखना COOH की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है, उसके बाद ये आता है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बेसिक्स में पढ़ाया है। तो अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में ये ऊपर है, तो जो ऊपर होता है उसको फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, और जो नीचे होता है उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच मानते हैं। क्या मानते हैं बोलो, सब्स्टिट्यूएंट या क्या मानते हैं बोलो, ब्रांच। यहां तक बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और क्या मानते हैं चलिए बताइए, ब्रांच। यहां तक क्लियर है सभी को। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच इसका कंसिडर करते हैं तो मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। चलिए देखिए, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच मानते हैं। अब देखो एक बात बताना, अगर मुझे इसका लिखना है, नेमिंग करना है इसका, ठीक है, क्या करना है इसका, नेमिंग। कैसे नेमिंग करेंगे, मेरी बात को समझिएगा। कहना इसे 1, बोलो यार यस, और 2 और 3। आपने 1 2 3 इधर से क्यों नहीं किया, तो सुन लेना। इसको मैंने क्या माना जल्दी बताओ, फंक्शन ग्रुप। इसको क्या माना, सब्स्टिट्यूएंट या क्या चीज, ब्रांच। तो नंबरिंग करने वक्त फंक्शनल ग्रुप की इज्जत ऊपर होती है, ब्रांच की इज्जत नीचे हो जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटाइज करेंगे किसके ऊपर जल्दी बताइए, ब्रांच के ऊपर। बोलो यार यस और नो, कोई दिक्कत। तो इधर से 1 2 और क्या चीज 3। अब एक बात बताओ,
ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, ये ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है। भैया एक ही ग्रुप में अगर एक ही कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो कोई ब्रांच और एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है? हाँ। अब देखना पड़ेगा सीनियर ऑर्डर में क्या है। अगर दोनों साथ में आ जाए तो दोनों को फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा और एक ही जैसे दोनों आ जाए वो बात की बात है। बट यहाँ पे मैंने बोला ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है बताओ? ब्रांच। और जैसे ही सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच हुआ तो बताओ इसका क्या यूज करने, क्या लिखा है? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका क्या लिखो? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा था, प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा था। अब देखो इसका नंबरिंग करते वक्त सारे बच्चे बताओ, नंबरिंग करते वक्त तुमने क्या किया? नंबरिंग करते वक्त तुमने थर्ड वाले कार्बन को इंक्लूड किया या नहीं किया? बोलो हाँ या ना। किया ना? तो यहाँ देखो सी इंक्लूडेड सी एक्सक्लूडेड, तो अब प्रीफिक्स पे आ जाए। प्रीफिक्स में आ गए तो उसका नंबरिंग करने वक्त उसका नंबरिंग इंक्लूड कर लिया ना। अब बताओ जो तीसरे पोजीशन पे वो है उसमें कार्बन इसका इंक्लूड किया गया है। कार्बन इंक्लूड किया गया तो कार्बन इंक्लूड के लिए क्या लिखा है बोलो? हेलो फॉर्माइल। ठीक है। हेलो में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? क्लोरो। कौन सा जुड़ा हुआ है? क्लोरो। सीएल जुड़ा हुआ है ना। हेलो में अगर सीएल आ जाए तो क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो क्या लिखेंगे कितने पोजीशन पे? 3। तो लिखेंगे थ्रू 3 क्लोरो। बोलो यार यस और नो। और क्या लिखेंगे बोलो? फॉर्माइल। बोलो यार यस और नो। 3 क्लोरो क्या चीज? फॉर्माइल। लिख दिया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? जैसे 3 क्लोरो फॉर्माइल लिखा आपने, कितने कार्बन का ये चेन है जल्दी बताओ? 3। 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बोलो यहाँ से? प्रॉप। बोलो यार यस और नो, क्या लिखेंगे? प्रॉप। प्रोपेन लिखेंगे, बोलो यार यस और नो। और चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप, प्लीज ध्यान देंगे COH एज अ क्या, जल्दी बताइए? फंक्शनल ग्रुप। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगाते हैं और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है जल्दी बताओ? ओइक एसिड। यहाँ लिखा प्रोपेन और क्या लगा दोगे यहाँ से? प्रोपेन पूरा लिखोगे और क्या लगा दोगे बोलो? ओइक एसिड। बोलो यार यस और नो। बट द प्रॉब्लम इज फिर से ई और ओ साथ में आ गया तो किसको हटा देंगे बोलो? ई को या ओ को? ई को अभी सिखाया था ना। तो ई को हटा दो तो क्या नाम हो जाएगा बोलो यहाँ से? 2 क्लोरो। सारे बच्चे बोलो यहाँ से। फॉर 3 क्लोरो फॉर्माइल। बोलो यार यस और नो। क्या लिखेंगे बताओ? प्रो प्रोपेनोइक एसिड। अरे बोलो हाँ या ना। क्या सभी को ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो प्रीफिक्स कैसे लगाते हैं समझ में आ गया। इससे कोई सीनियर ऑर्डर का मिल जाए। ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा चलो ये तीनों बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब चौथा क्या बच गया? हेलो कार्बोनिल कब यूज करते हैं? ठीक है। चलिए इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है मोटे तौर पे? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आके एक देखो फर्स्ट क्लास में बैठ के 10 मिनट में आपको कुछ नहीं, उतना आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि ये चीजें 2-3 दिन पहले चली हैं। ठीक है। सिर्फ टेंशन मत पालो किसी चीज का। आई विल गोइंग टू टैकल एवरीथिंग। बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है। आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पर। अभी बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूँ बच्चा, उसके बाद जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा खुद ब खुद। अब सुनो कि ऐसे करके कंपाउंड दे दिया तुमको, प्लीज ध्यान देना सब कोई। ऐसे COOH और यहाँ पे दे दिया COBr। ठीक है। दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबको समझ में आया कैसे लिखा है? ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर, अब मुझे बता दो बस इस कंपाउंड के अंदर क्या इस फिगर से सब बच्चे वाकिफ है क्या? ये फिगर क्या कहलाता है बच्चा? सब ने देखा हो कभी ना कभी लाइफ में। ये क्या कहलाता है? ये बेंजीन कहलाता है। हाउ मेनी फंक्शन ग्रुप्स आर देयर? हाउ मेनी फंक्शन ग्रुप्स आर देयर? जल्दी बोलो सब कोई। कितने? 2 या 1? 2 फंक्शनल ग्रुप है। कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2। 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक COH भी है और क्या जल्दी बताइए? COBr भी। अब बताओ किसकी इज्जत ऊपर है? COH की ऊपर है और किसकी नीचे है? COBr की। तो किसको आप एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करोगे? इसको फंक्शनल ग्रुप मान लिया तो इसको क्या मानेंगे जल्दी बताओ सबको? इसको फंक्शनल ग्रुप मान लिया तो इसको क्या मानेंगे जल्दी बताइए? सब्स्टिट्यूएंट। बोलो यार यस और नो। इसका क्या यूज करेंगे? सफिक्स या प्रीफिक्स? सफिक्स। और इसका क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। अब आ गया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं? फंक्शनल ग्रुप से या सब्स्टिट्यूएंट से? तो कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे? यहां से। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, या तो तुम रिंग में रहो या बाहर रहो। अगर तुम बाहर गए तो रिंग नहीं आ सकते, रिंग में गए तो बाहर नहीं जा सकते। अब तुम्हारी मजबूरी है कि याद, और डायरेक्टली दिमाग में रखना, रिंग के साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फिर से बोल रहा हूँ, रिंग के साथ कार्बन फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा है डायरेक्टली, हमेशा रिंग की नंबरिंग कर दो। किस नंबरिंग कर दो? रिंग की। ये दिमाग में रख लो। तो नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे? 1 यहाँ देंगे, फिर 2 किस पे आएंगे? इस पे।
फिर 3, 4, 5 और 6। पहले ये बात क्लियर हुआ कि 1 यहाँ क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये क्या है बोलो, फंक्शनल ग्रुप। उस ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट इसके सामने ये क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। बोलो यार यस और नो। अब एक बात बताओ, क्या इसका कार्बन इंक्लूड हुआ नंबरिंग में, पहले वाले का कार्बन इंक्लूड किया क्या, इसका किया क्या, दोनों में से किसी का नहीं किया। बोलो यार यस और नो। तो पहले तो किसका नाम लिखोगे आप बताओ, ब्रांच का या फंक्शनल ग्रुप का, ब्रांच का, ठीक है। बोलो यार यस और नो, किसका लिखेंगे, ब्रांच का। तो ब्रांच का लिखेंगे तो कार्बन एक्सक्लूड किया या इंक्लूड किया, एक्सक्लूड। क्या नाम है इसका जल्दी बोलो, हेलो कार्बोनिल। बोलो यार यस और नो। हेलो में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, हेलो क्या लिखेंगे बोलो सब कोई, ब्रोमो। फिर बोलो सब कोई, कार्बोनिल। बोलो यार आया नहीं आया, कितने पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे। कितने पोजीशन पे जल्दी बताओ, सेकेंड। थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, कौन से पोजीशन पे, सेकेंड। आप लोग स्ट्रेट लिखना। तो 2 ब्रोमो कार्बोनिल हो गया। बोलो यार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये इंक्लूड नहीं हुआ है तो इसका पूरा नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पूरा नाम। इसका पूरा नाम क्या होता है, बेंजीन। लिख दो ना बेंजीन, क्या दिक्कत है। बोलो यार या सोनू, लिख दिया। अब इसका भी कार्बन नहीं इंक्लूड हुआ। अगर इसका कार्बन नहीं इंक्लूड हुआ तो याद रखना ओइक एसिड नहीं लगाते। अगर कार्बन इंक्लूड हो गया है तो ओइक एसिड लगाते हैं, और कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, बेंजीन। और पूरा नाम लिखोगे, जल्दी बताओ क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आई हो। ओइक एसिड तब लगाते हैं जब नंबरिंग करने वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को गिना जाए। तो क्या मैंने गिना यहाँ पे सारे बच्चों, गिना क्या, नहीं। नहीं गिना तो क्या लगा दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इंक्लूड कर लिया तो ओइक एसिड। उम्मीद करता हूं ये चारों मोटे तौर पे समझ में आए। कोई क्वेश्चन का सीरीज खत्म नहीं हुआ है, बट बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए एक बार मैं वापस से ब्रश अप करके रिवाइज करा देता हूं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो यार सारे बच्चे, हम लोग नंबरिंग कर रहे थे, सॉरी नेमिंग कर रहे थे। नेमिंग में 2 प्रकार की नेमिंग हो गई है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उसकी नेमिंग करनी होती है। कैसे कैसे क्या करना है फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको भैया पढ़ना पड़ता है एक चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज आईयूपीएसी, ठीक है। अब ऑर्गेनिक क्यों पढ़ा रहे हैं, हम तो भैया +2 का पढ़ने के लिए बैठे हुए। +2 में हम पहला किताब पलटे थे, उसको पलट के देखे तो पहले दिखा सॉलिड स्टेट। तो आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट बुक, ठीक है। मैं कंप्लीट कराऊंगा सेकेंड बुक पहले, पूरा लॉजिक है उसके पीछे। सेकेंड बुक ज्यादा लॉजिकल है, वो 11th से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट बुक बहुत आसान होता है पढ़ना, ठीक है, क्योंकि फिजिकल इन ऑर्गेनिक इज नॉट दैट टफ, बट ऑर्गेनिक एक्चुअली चैलेंजिंग। ये तुमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करनी। तो पहले ही कंप्लीट करके निपटा लो। मार्क्स ऑर्डर से सब कुछ बता देता हूँ। मार्किंग ऑर्डर से भैया 30 से 32 मार्क्स का आता है, केवल और केवल सेकेंड बुक से, ठीक है। बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ, 70 में से कम 30 से 32। नीट जेई के बारे में बात करोगे, 50% सवाल ऑर्गेनिक से लगभग टच कर जाता है। 45 से तो 22-23 उधर आ जाते हैं नीट जेई में। और अगर आपका क्वेश्चन, अब देखो पुराने पैटर्न पे ही पेपर होने लगा, फिर से 180 में 180 अब बनाना है आपको नीट जेई के, नीट के अंदर वो पैटर्न बदल गया। जेई के अंदर भैया आपका 90 सवाल रहता है, 30-30-30 का रहता है। तो 15 क्वेश्चन आपके लगभग ऑर्गेनिक टच कर जाता है। तो पोर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन चाहिए, बार बार रिवीजन चाहिए, लास्ट में अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ जाएंगे। रादर टफ चीजों को पहले करना चाहिए। फिजिक्स का ऑर्डर ठीक है, फिजिक्स का सारा टफ चैप्टर पहले ही दे दिया, इजी चैप्टर लास्ट में रखा है, मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टफ चीज को लास्ट सेकेंड में रखा है। तो हम लोग करते क्या, फिर बता देता हूँ, सुन लो सारे बच्चे, एक पैटर्न पकड़ लेना। आईओपीएसी नाम का टॉपिक होता है, इसमें हम नेमिंग करते हैं। थोड़ा बहुत अपने 10th में पढ़ा था, एक आधा 2-4 फंक्शनल ग्रुप पर क्या है, जैसे एल्डिहाइड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, कीटोन था। बोलो यार ये सर, पहले आप नंबरिंग करते हो, नेमिंग करते हो, नेमिंग के बाद एक आता है टर्म, जैसे कॉलेज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और उसके बाद एक टर्म आता है जैसे कॉलेज रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। और एक आता है आइसोमर्स। ये अगर आप 4 ग्रिप कर लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मेरी बात समझ लेना, तो आपका मेजर पोर्शन खत्म हो गया ऑर्गेनिक का। अब बचता है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्डिहाइड फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओगे तो आपके पास कंपाउंड आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आ जाता है एमीन्स, फिर बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे करके लिखे हुए एनसीईआरटी के अंदर। इसको करने के बाद अगर वो आप करते हैं तो गारंटीड बोल रहा हूँ चैप्टर बहुत तेजी से और बहुत स्मार्टली कंप्लीट होगा। दिस इज स्मार्ट वे टू रीड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नहीं तो वही तरीका होता है, सिंपल सा नोट्स रटवा दो बच्चों को, ऐसा कोई फायदा नहीं। फाइनली भूलना ही है आप। इसलिए बेहतर है कि आप बेसिक्स पे पहले ध्यान देंगे, उसके बाद बेसिक्स कहाँ पढ़ना है। 11 में जब पलटोगे तो इन्हीं सब चैप्टर का नाम हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और उसका डिटेल में पढ़ा दिया जाता है, इसे बहुत डिप में पढ़ाया जाता है जाके यहाँ पर।
जीओसी जब पढ़ाएंगे तो हाइड्रोकार्बन के पिताजी भी आ जाएंगे वहां तक, पिताजी दादाजी परदादाजी सब पहुंच जाते हैं वहां तक। कुछ भी नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं है। मैं तुमको दो स्ट्रक्चर रेजोनेंस का ड्रॉ करा दूं ना बच्चे, जो बच्चे ने मेरे से पढ़ा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कराया था जब, हनीकॉम स्ट्रक्चर्स जब इन लोगों को बनवाया तो उसमें तो सोच भी नहीं रहता। अच्छा बताओ, डीओयू जब पढ़ाया था मैंने, जो बच्चे ने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अंदर ही, मैंने ऐसे सवाल करवा दिए थे आपको, दैट वाज नॉट दैट इजी कि आप जाओ और तुरंत कर लो, और एक मेथड से तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये चीज आना चाहिए आपको ना। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक बेसिक पे जाओगे आप। जैसे इसमें भी देख लो बच्चे, कंडीशंस आपको पता चल गया। तो चलो हम लोग कर क्या रहे हैं पहले बता देते हैं। हम लोग पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला हिस्सा पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी, ठीक है। सेकेंड बुक वी आर गोइंग टू कंप्लीटेड, आपको बुक परचेज कर लेना है एनसीईआरटी का, वो आपके पास है, बिहार बोर्ड हो सीबीएसई हो, माध्यम बस अंग्रेजी होना चाहिए, क्योंकि हिंदी हम करवा ही रहे हैं। बस आपको बिहार बोर्ड हो सीबीएसई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माध्यम अंग्रेजी। उम्मीद करता हूँ सब इंग्लिश मीडियम के होंगे, बस आप बिहार बोर्ड स्विच कर लिए हो या कुछ, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं। आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर बच्चे लगभग 11 12 से 14 फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ना पड़ता है डिटेल से। मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप करा रखे हैं और उसका वीडियो अपडेटेड है ऑलरेडी, मतलब परसों का लेक्चर। कौन कौन सा बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड, और कौन सा जल्दी बताइए। और हम लोगों ने कौन सा कराया था? एनहाइड्राइड कराया था ना, एनहाइड्राइड कराया था। बस 2 फंक्शनल ग्रुप हुए थे, तीसरा आज चल रहा है, ठीक है। इन दोनों का लेक्चर अपलोडेड है, ये भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपके यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है। तो वापस से जाके रीचेक कर सकते हैं घर पे इसको, एज इट इज। समझ में आया? यहाँ पे नोट्स यही बनाना है, घर पे जाके वापस से रीचेक करना है वीडियोस को, ताकि आपका डबल रिवीजन हो सके। समझ में आ गई बातें? और 11th का क्या सिनेरियो, 11th के बारे में बात बता देता हूँ। संडे को 11th का सेशन लगता है 12th में, बता दे रहा हूँ। तो इसी संडे को आपको +2 का पहला चैप्टर लगेगा फिजिक्स का, और उसमें आपको आना है, वापस से 11th पूरा करवाया जाएगा आपको, ताकि आपकी बेसिक्स जो छूट रखी है, जो पाप कर्म आपने कर दिया गलती से, तो भैया वापस से भराव करना पड़ेगा ना। तो जैसे गंगा नहाते हैं, क्या नहाते हैं? महाकुंभ, कुंभ, कुंभ नहाते हैं। तो इसी तरह संडे को आके कुंभ नहाना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन वो कुंभ में बता देता हूँ, इस बार बायोलॉजी का भी लेक्चर होगा, गौरव को इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है, गौरव ही लेक्चर लेंगे, बट कंबाइंड सेशन होने वाला है। उसमें आपके 11th के बायो सेशंस को और इसके भी बायो सेशन, सॉरी फिजिक्स के सेशन को, इस बार फिजिक्स और बायोलॉजी होने वाला है। और मैथ्स वाले सर 10 तारीख से ज्वाइन कर लेंगे वापस से, ठीक है। अभी उनके घर में थोड़ा गृह प्रवेश वाला चल रहा है, तो इसलिए नहीं आ पा रहे। तो 8 को गृह प्रवेश, 1-2 दिन और 10 को मैथ्स वाले सर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बात मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा कि भैया वापस से होगा तो 2 घंटे का लेक्चर पहले चैप्टर फिजिक्स 11th का वापस से लगने वाला है। इन केस किसी बच्चे का छूट गया या कुछ भी रह गया, आप एक दिन बस आ जाओ, गारंटी, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चे, एक्स्ट्रा ही चलाना पड़ेगा। छुट्टी वुट्टी का बता देता हूँ अभी, छुट्टी स्पेशल केसेस में ही होंगी। या तो मैं आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ तब मैं छुट्टी करता हूँ, या दूसरी बातें बता दो, आउट ऑफ स्टेशन रेयर ऑफ रेयर कभी कभी जाना पड़ता है, तो वो। और उसके बाद नहीं, छुट्टी का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट छुट्टी नहीं होगी, मैं नहीं हूँ तो बायोलॉजी मैथ्स तो है ना, वो 2 घंटे लगेंगे। थोड़ी आपको ऐसा एब्सोल्यूट है, छुट्टी उसी में होगा जो कुछ कुछ पर्व त्योहार आ जाते हैं भर भर के, उठ उठ के आ ही जाते हैं ना खुद, तो छुट्टी खुद ही हो जाता है। संडे मंडे एक्सपेक्टेशंस मत करना मेरे साथ, मैं वो संडे मंडे मानता भी, तो आपको दौड़ना ही पड़ेगा रोज। अब ये इरिटेटिंग लगे तो बर्दाश्त कर लो, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना रहता, बस मैं बता देता हूँ, तुमको तकलीफ हो रहा है तो बर्दाश्त करो उसको, सीधा एंड स्ट्रेट सिंपल, ठीक है। तो भाई मैंने अपने गुरु से ये सब सीखा है, तो मैं तुम पे स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? चलिए स्टार्ट कीजिए, सुन लेना। दो हो चुका है, वीडियो अपडेटेड है पूरा, ठीक है। फिर भी दिक्कत है तो मैं बताने के लिए तैयार, और तीसरा अभी चल रहा है, और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी, ठीक है। अच्छा मुझे थोड़ा थोड़ा पहले पता कर लेने दो, क्या नाम है आपका? नहीं, बैठ के हाँ, बैठ जाओ। 11th में कहाँ से पढ़ा? 10th कहाँ से था? सब तुम डीपीएस वाले हो सब? अच्छा, इसके दोस्त हो? अच्छा, तो क्या नाम है, 11th पढ़ा है सच में? ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था या पढ़ा था? बस ये पढ़ाई हुआ, हुआ, पूरा पढ़ा था। हाँ चलो कोई बात नहीं है। आप लोगों का क्या है, सब ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सबका था? अच्छा कोई बात, देखो सब्सक्रिप्शन लेना बुरा नहीं है, यू कैन कंटिन्यू द सब्सक्रिप्शन, बट थोड़ा सा स्विच कर लीजिए उसको। करना क्या, हाइब्रिड मोड अपना लीजिए, कम इन द ऑफलाइन, एंड इफ यू हैव द टाइम तो रिकॉर्डेड सेशंस भी देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट ऑफलाइन नहीं छोड़िए, ऑफलाइन में डिसिप्लिन रहेंगे आप, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो कॉपी करो इसको, टाइम वेस्ट मत करो। जिनका जहां तक हो गया था वेल एंड गुड, नहीं हुआ वापस से कर लो सब।
बातें नहीं लिखिए। चल, अब हुआ तेरा प्रीफिक्स सफिक्स। बोल बोल रहा, फ्रिक्शन क्यों नहीं पढ़ा है यार? तो सब कराया मैंने, 1,500 बच्चों को निकाल दिया पढ़ा के। थोड़ा तो कदर किया कर मेरे एक्सपीरियंस का। बच्चे आईआईटीज चले गए, नीट जेई कर रखे हैं, आईजीएमएस में इंटर्नशिप कर रहे हैं, और तू मुझे बता रहा है इसका फॉर्माइल फ्रिक्शन के कारण चार्ज कैसे लेते हैं? हद वाली बातें हैं यार। कुछ तो, ये तो सोचता है ना बेटा, उतना मैं समझ जाता हूँ पहले क्या करना है नहीं करना है मुझे। कॉपी क्यों नहीं कर रहे हैं? कर लिए? तो पहले ही पढ़े हो? इसका करवाया है? अच्छा परसों ना, थोड़ा करवाया। लेक्चर अपडेटेड है? नहीं भी किया? यू कैन गो थ्रू द लेक्चर अगेन प्लीज। अगर आपने पढ़ लिया, जैसे ये पढ़ लिया, तो भैया वापस से लेक्चर क्या करें हम? जब कहीं मौका मिले, नोटबुक में नोट्स बना हुआ है, दूसरे कलर का पेन या पेंसिल ले ले, 1.5x 1.75x पे वीडियो लगाए, ईयरबड्स डाले, अंडरलाइन कर ले, रिवाइज हो जाएगा। ये मैं भी करता हूँ, मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ। 2 बार 3 बार एक ही चीज को सुनिए, लिखा हुआ वापस से देखिए, तब मैं गारंटीड बोलूंगा इधर फेड कर लेगा आपका ब्रेन। क्योंकि आपकी विजुअल मेमोरी और लिसनिंग मेमोरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। मैंने कोई बात आपको बोल दिया बस एक बात के लिए, और वो बात आपको अच्छी लगी, बात ही बोल रहा हूँ, तो दोबारा आपको सुनना नहीं है। दैट इज गोइंग टू इनग्रेव इन योर ब्रेन। 10 साल बाद भी पूछा जाए आपको याद रहे उस समय ये बोला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए विजुअल, इसलिए वीडियो और ऑडियो क्यों पॉपुलर हो रहा है? इंसान की साइकोलॉजी ही ऐसी डिजाइन की गई है। रट्टाफिकेशन इंसान को पसंद कभी नहीं था। इंसान समझने के लिए बनाया गया था। लेकिन हम लोग क्या किए, उसको रटने लगे ब्रेन का गलत इस्तेमाल करके। हाँ रट सकते हैं। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, 20% मेमोराइज करना पड़ता है हर पेपर में, 80% लेकिन समझो आप। कोई बच्चा बोलता है मैथ्स बिना मेमोराइज किए वो दिस दैट, फॉर्मूला क्यों याद किया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच आया कहाँ से? लॉजिक बताओ ना, वही तो सवाल है बार। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कुछ बच्चे को लोग प्रूफ करने के लिए वो क्या करेगा, ट्रायंगल ड्रॉ करके एक एंगल ले लेगा। वो बेकार सी बात है, मतलब हद है। मतलब एक इंसान को प्रूफ करने के लिए कुछ दो, तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले ट्रायंगल ले रहे हो, तो वो ट्रायंगल ले ही लिए, जिस चीज को प्रूफ करना है उसी का मदद ले रहे हो। कमाल की बात है। प्रूफ उसे कहा जाता है जहां पे हमें कुछ नहीं पता है, बेसिक से स्टार्ट करो फिर एंड तक चलो। ट्रायंगल लेके ट्रिग्नोमेट्री कौन प्रूव करता है? देखो 9 से 12 आपकी टाइमिंग इज द बेस्ट टाइमिंग। मैं सवेरे और देर नहीं करने वाला, रीजन क्या बता देता हूँ। सवेरे करेंगे फिर आप सोने का नाटक करेंगे। मैं भी चाहता हूँ लेट तक तुम पढ़ रहे हो तो आराम से उठ के सुबह आओ। 5 बजे 6 बजे कहने के लिए हो जाता है, बट पता है मुझे साइकोलॉजी आपको, आप सब के सब ज्यादातर निशाचर हो, है ना? कोई भी सवेरे सोने वाला बच्चा अब नहीं रह गया। 2005 के जितने बाद बच्चे जन्म हुए हैं, सबको रात में लेट से जगने की आदत है। रियलिटी यही है। शायद ही कोई सवेरे सोता है।
और बाई चांस वो बेड पे चला भी गया तो फोन चलाता है वो, गेम खेलेगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, रील स्क्रॉल करेगा, अपने यार पार्टनर से बातें करेगा, बट सोएगा नहीं। यही रियलिटी है। जो बच्चे 6 बजे उठ के मॉर्निंग में ट्यूशन कर रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और सीबीएसई वालों को ये नहीं है, सच में बता रहा हूँ, खासकर जब इनका बैकबोन रहा है स्कूलिंग, उनको तो एकदम बिहेवियर ही खत्म हो चुका है सुबह उठने का। और तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं उठता। ये बात भी सच है। मैं 7 साढ़े 7, कम से कम मेरे को नींद चाहिए, फिर मैं उठूंगा, फिर वर्कआउट करूंगा और तुम्हें पढ़ाने आऊंगा, फिर घर जाऊंगा, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ पढ़ के फिर खाता पीता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर घर में पढ़ाई होती है, तो अपना ये सर्कल चलता ही रहता है। तो इट्स ओके। बट आप लोग का भी यही बता रहा हूँ कि 9 से 12 इज द बेस्ट टाइमिंग फॉर यू। ये नहीं कि धूप है, बतास है, फलना, ये सब मत करो प्लीज। पढ़ाई लिखाई में धूप और अंधेरा नहीं देखते। मैंने एजुकेशन दुनिया देखी है यार। कैसे लेक्चर्स लगते हैं पता है, जैसे बड़े बड़े कॉलेज में चले जाओ, 2:30 2:30 बजे तक, रात में 3 बजे तक लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर, आपको क्या लग रहा है कि इट्स दैट इजी कि इस इंसान को जिंदा कर देना वापस से? तब वहां जाके नाइट मेयर्स की तरह वर्क करने पड़ते हैं। कुछ बच्चे आईआईटी की लाइब्रेरी में चले, इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी होती है, एक तो उनकी तो हाईटेक फैसिलिटी, गवर्नमेंट तो इतना खर्च करती है। क्यों आईआईटी खूबसूरत है? गवर्नमेंट हद हद पैसा लगाती है, आपसे कुछ पैसा लेती है, इतनी फैसिलिटीज देती है। एम्स का तो बात ही जुदा है। उसकी लाइब्रेरी वगैरह चल जाओ तो शायद जन्नत है पूरा, सेंट्रलाइज्ड एसी, फलाना ढिमकाना। रात में तुमको मोमोज खाना है, रात में तुम्हें पोहा चाहिए तो बना के देंगे कैंटीन में। रात की सीरीज लगी रहती है, इतनी ज्यादा हाईटेक फैसिलिटी है उनकी। प्रेमिसेस में ही दुकान है, कानपुर आईआईटी चले जाओ, एम्स चले जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब वैसी लाइफ स्टाइल जिए, बिकॉज केवल लाइफ स्टाइल ये नहीं होता कि आप केवल और जाके मैथ्स और फिजिक्स कर रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, नहीं। वो जो आपको सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, वो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। दुनिया से तब आप हटते हो, एक अलग सोच में जीते हो, ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तब ना। या तो वही रोजाना एनवायरनमेंट। यहाँ बाराती भी देख लो, अगर आ रहे हैं तो नॉर्मल सा ही गाना बजेगा, वही बात, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी होने वाला है। नहीं, बात बोल रहा हूँ, अगर किसी के यहाँ घर की कंस्ट्रक्शंस भी देख लो, तो पड़ोसी पड़ोसी का कॉपी करे, किसी का नया यूनिक सा घर नहीं नजर आएगा। स्टील का वो पाइप लगा लिए तो भी लगा ले, मतलब एक तरीके से कहें, ब्लू शीशा लगाया तो भी लगा ब्लू शीशा। वो बातें तब पता चलेगी ना जब वहां पे आप जाओगे, इनोवेशंस पे दिमाग लगाओगे। मैं एक नॉर्मल सा बात बता रहा हूँ आपको, इसलिए गो विद दैट प्रेमिसेस। हमारे यहाँ छोटी पढ़ रही थी, प्राची नाम है उनका। अ, अब छोटी, मैं उसको कहता हूँ कि मैं घर के बगल में ही बच्ची, उसको मैंने आज तक, सच में बता रहा हूँ, आई हैवंट सीन हर लाइक ना, बचपन से मैंने उसको देखा है ग्रो होते हुए। बहुत जब छोटी थी, मेरी सिस्टर जब अनमैरिड थी, मेरी दीदी, तो वो अब तो दिल्ली रहती है, मतलब जीजा जी मेरे वहीं कर रहे हैं जॉब। तो जब दीदी उनको बचपन में, जब छोटी बहुत थी, तो मैं स्कूलिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो पढ़ा रही थी उसको, दीदी पढ़ाती थी। जब बच्ची बड़ी हुई तो 9th से मेरे पास दोनों बहन ज्वाइन की, संस्कृति और मैंने उन बच्चियों को आज तक कभी भी ना, मैं किसी को क्लेम नहीं कर रहा, आई हैवंट सीन दैट कि उन बच्चियों ने बाल भी बड़ा किया होगा, व्हाइट हेयर, हमेशा। अब देखो उसका ग्रोथ देखो, सिंप्लिसिटी विद ब्यूटी, देख लोगे, देख के पता चल जाएगा बच्चा बहुत अच्छे पोजीशन पे। इस तरीके से आपको, अब जाके जब वो लोग मेडिकल और आईआईटी कॉलेजेस में गए हैं, तब मैंने उनको देखा है थोड़ा मॉडर्नाइजेशन। तो भाई अच्छा भी लग रहा है अब, तो बेहतर भी लग रहा है। अभी खगड़िया जैसे टाउन से आप पीएमसीएच निकाल लिए और आईआईटी बीएचयू चले गए, बाहर भी नहीं गए। बाहर भी नहीं गए, सब्सक्रिप्शन था उनके पास ऑनलाइन का, एक ऑफलाइन सेंटर मेरे पास ज्वाइन कर रखा था, यहीं से बैठ करके डिस्ट्रिक्ट भी टॉप करा है, यहीं से बैठ करके जेई भी क्वालिफाई किया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ जाती। और उसका छोटा वाला 30 में लगा, एक ही भाई है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चा है, डीएवी में ही पढ़ रहा है वो लड़का, ये सभी डीएवी के ही थे बच्चे। 10th तक डीएवी पढ़ा, फिर नॉन स्कूलिंग कर लिया उन्होंने, मतलब स्कूल ड्रॉप कर दिया, फिर घर पे तैयारी करी।
कोई भी दिन ऐसा नहीं उस बच्चे का जो उन्होंने 10 घंटे पढ़ाई नहीं करा हो, जो सच बात है। फिर देखो क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं। हमारे टॉपर्स के बीच में यही तो है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। उनका 10 घंटे का शेड्यूल है तो 10 घंटा वो पढ़ के दम ले, और हमसे ही बर्दाश्त नहीं होता। हम 3 दिन 4 दिन जाएंगे, फिर लैग करने लगते हैं, फिर 3 दिन 4 दिन जाएंगे, लैग करने लगते हैं। फिर हम कोसते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों चलता है, बिकॉज आप वो नहीं कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। सही बात है ना, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। मैंने कई बार बोला है, ड्रॉप करना एक दिन बोल रहा था ना, 11 महीने खूब मेहनत करो ताकि 12 में मैंने छुट्टी ले सकूं। उसी तरीके से इतना मेहनत करो, अगर आपको वीक में ही छुट्टी लेना है तो 6 दिन इतना मेहनत कर डालो कि एक दिन का आधा वक्त 12 घंटा तुमको केवल मस्ती करने में बिताना है। मूवीज देखना है, दोस्तों के साथ फ्लिक आउट करना है, कहीं मार्केटिंग जाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब उस 12 घंटा के लिए ना तुम स्टार्टिंग के साढ़े 6 दिन लगा दो, उसके बाद तुम 12 घंटा एंजॉय करो। तुमको लगेगा कि देखो इस संडे ये करने वाले हैं, या तुम्हारा जो भी गैप है, तो तुमको लगेगा वो करने गए, मार्केटिंग करने गए, रोज रोज बाजार, रोज रोज मॉल, रोज रोज फलाना ढिमकाना, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सब आप ही खा रहे हैं वक्त को। फिर आप क्या ब्लेम देते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, रिलेटिव्स गंदे हैं। तुम भी तो किसी के रिलेटिव हो। समझ रहे हो ना बात को, क्या कह रहे हो? जब तुम किसी फूफा जी मामा जी को गालियां दे रहे हो बाई चांस, तो तुम्हारे पापा में भी तो फूफा मामा है। समझ जाओ मेरी बात को, साइकोलॉजी, डोंट ब्लेम द रिलेटिव्स, यू आर ब्लेम योरसेल्फ। और हर कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए कि मेरे कारण गलती हुई है। मेरे 10th मार्क्स पूछ रहे थे फूफा जी मामा जी और चाचा जी इस बार, तो इतने नंबर लाओ कि सही में पूछे, इतने नंबर लाओ कि चाचा जी को खुद ब खुद ऑटोमेटिक पता चल जाए न्यूज़पेपर से। तो कैपेसिटी रखो ना। एक फोन होता है, कितना नंबर आया है? एक फोन हुआ कि भाई तुम्हारा नंबर देखे न्यूज़पेपर में, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो तरह के बच्चे एक ही सोसाइटी में पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि यू हैव टू जस्ट गो दैट डैम गुड, और जो भी करो 4 के करो, बेस्ट करो, सेकंड मत चुनो। इधर अगर तुम अगर सेकंड भी बेटर भी चुन रहे हो तो गलत हो तुम। एकदम बेस्ट के बारे में सोचो, हंट फॉर द बेस्ट। आईआईटी सोचना है तो बहुत अच्छा आईआईटी सोचो, ताकि गिरो भी तो कोई आईआईटी में ही जाके गिरो। अगर मेडिकल करना चाहते हो डायरेक्ट गो विद द एम्स। थोड़ा सा तुमको हिपोथेटिकल लगेगा बट रियलिटी बता रहा हूँ। उसके बाद देखो तो क्या चेंजेस आता है। कॉलेज चल तो जाओ ना, बहुत कुछ चेंज आ जाएगा। ये जो स्क्रॉल करते रहते हो ना रील, वो सामने में जाके वैसे वैसे गायक ना 10 बार गाना गाने आते हैं वहां पर। जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, उन सबको बुलाया ही जाता है। अब वो पीएमसीएच में कौन आई चीफ गेस्ट? द्रौपदी मुर्मू। अब भाई उनके चीफ गेस्ट का लिस्ट तो देखो ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई साहब। कोई आता है पद्मश्री डॉक्टर एम्स से, कोई सीनियर सर्जन आता है। मतलब उनकी चीफ लिस्ट भी देख लो ना। किसी किसी जगह पे मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं बन के चीफ गेस्ट। जुबिन नौटियाल गाना गा रहे हैं आपके सामने, अरिजीत सिंह गाना गा रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी मूवी इंडस्ट्री से उठ के आ रहे हैं। तो ऐसे कॉलेजेस जाने पड़ेंगे ना। अब कोसी कॉलेज में तो गाने अरिजीत सिंह आएंगे नहीं, समझ में आओ, या फिर जीडी कॉलेज के अंदर, नॉर्मल बात है। डिफरेंसेस तो वहीं आ जाती है। हो गया क्या? लिख लिया ना सबने? चलो, उम्मीद करता हूँ सबके पास थ्योरी लिखी होगी। चलो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना चालू करते हैं फटाफट। बातें हो गई बहुत सारी, चलो करें क्या? जिन्हें ये पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है टेंशन मत पालो। पहले ये बना लीजिए, मैं उसके बाद बताता हूँ कैसे क्या। फिगर आउट दिस थिंग्स, मेरे साथ ये स्ट्रक्चर्स बनाते चलेंगे आप सब। बहुत इजी स्ट्रक्चर्स। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक ना? चलो। हो गया, बनाते चलिए।
चलो भाई, एक मिनट। चलो नेमिंग करते हैं, आ जाओ, सीखते हैं इधर। लुक हियर, ध्यान देना सभी कोई। फोकस यार, देखो कैसे कर रहे हैं। देखो बच्चों, और जिनको ये नंबरिंग मालूम है, ठीक है, वेल एंड गुड है। जितने जितने टर्न्स होते हैं वहां पे एक कार्बन बैठा दो पहले। एक कार्बन, टर्निंग है यहाँ एक कार्बन, यहाँ पे एंड पे भी एक कार्बन बैठा दे। एंडिंग और टर्न पे इसको कार्बन बैठा देते हैं। इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? बॉन्ड लाइन। ना स्टॉप पे लुक है, कितने कार्बन है बोलो? 3। अब देखो, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। COCl मिल गया अभी बताया, तो कौन सा काम कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप। तो भैया ये दोनों भाई साहब कौन से हैं? ऑब्वियस सी बात है, किसका काम कर रहा है? ब्रांच। ये भी किसका काम कर रहा है? ब्रांच। बोलो यार ये सुनो। और ब्रांच का काम कर रहा है तो ब्रांच के लिए क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। इसके लिए भी प्रीफिक्स, जबकि इसके लिए सफिक्स। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये नीचे ऊपर होता है और ये दोनों क्या होते हैं? नीचे। प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको बताता हूँ, पहले फिलहाल के लिए जो जो बता रहा हूँ उसको समझते चलिए। प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा एक सीरीज होता है, जिसमें कुछ फंक्शन को ऊपर होते हैं, कुछ क्या होते हैं? नीचे। जितने ऊपर होंगे उनकी प्रायोरिटी उतनी ऊपर, जितने नीचे उनकी प्रायोरिटी उतनी नीचे। जिसकी प्रायोरिटी नीचे उसको ब्रांच ट्रीट करोगे, जिसकी प्रायोरिटी ऊपर उसको फंक्शन ग्रुप। ठीक है, अब चलिए फंक्शन ग्रुप का क्या लगाते हैं? सफिक्स। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 और क्या चीज 3 हो गया। क्या नाम हो जाएगा बोलो? जी ठीक है, पहले उसके बाद नाम देंगे। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। 3 पे Br लगा है क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो? 3 ब्रोमो। और क्या लिखेंगे बोलो? 2 क्लोरो। और बोलो? 3 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे बोलो? प्रोपेन। लिखा है ऐसे? बोले यार इसे प्रोपेन लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बट ई को हटा देंगे अब, और ये इंक्लूडेड है तो ऑयल क्लोराइड लगाएंगे क्या? बोलो यार, इंक्लूडेड तो ऑयल हैलाइड लगता है, तो प्रोपेन ऑयल। और क्या लगा हुआ है? Cl, तो क्या लगा देंगे? क्लोराइड। इज एन। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो इसका नंबरिंग करो। किधर से करेंगे बोलो? कहना इसे ये कार्बन डायरेक्टली लिंक है। डायरेक्टली लिंक है तो भैया ऑब्वियसली बात, डायरेक्टली लिंक है तो बोला था रिंग का नंबरिंग कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? कितने कार्बन का रिंग है? 6। इसका नाम क्या बताया था? बेंजीन। क्या नाम बताया था? बेंजीन। तो बोलो क्या लिखेंगे? बेंजीन लिखा है यहाँ से। और क्या लिखेंगे इसका बोलो यहाँ से? कार्बोनिल क्लोराइड। अरे बोलो हाँ या ना? क्यों कार्बोनिल क्लोराइड? क्यों कार्बोनिल क्लोराइड? क्योंकि इसका कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है। बोलो यार ये सुनो, इसलिए कौन सा क्लोराइड? कार्बोनिल क्लोराइड। इंक्लूड हुआ है तो ऑयल क्लोराइड। बोलो यार ये सुनो। चलो आ जाओ इसमें। अच्छा अच्छा, सेम ही होगी क्या? एक ही लगा दिया। बिहार लगा दे? अरे यार, वो तो हो ही गया था ना। चलो हटाओ इसको। थर्ड नंबर, नंबरिंग चेंज कर लेना बस। चेंज द नंबरिंग। चलो मैं इसकी जगह कोई ओपन चेन वाला दे देता हूँ, ठीक है। चलो देखो सब कोई, इसका नंबरिंग करते हैं। सारे बच्चे ध्यान देना इधर। जितने टर्निंग से वहां पे के कार्बन लगा दोगे। कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन लग गए। कितने कार्बन है बोलो? 4। ये किसका काम कर रहा है फिर से बोलो? ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, प्लीज ध्यान देना। ये कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। ये भी कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। बट दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं हो सकता। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट का क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स लगाते हैं। तो चलिए इसका प्रीफिक्स क्या होता है बताता हूँ। इसका नहीं, इसका होता है एमिनो। क्या होता है इसका? एमिनो। इसका याद रखिएगा, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है बोलो? इसका क्या होगा बोलो तो? ऑक्सो। क्या बोले, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है।
अरे बोलो यार, अभी बताया था ना, फॉर्माइल ब्रोमाइड, क्योंकि कार्बन इंक्लूडेड है। अरे बोलो हाँ या ना, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, फॉर्माइल, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, ब्रोमाइड। अरे बोलो हाँ या ना, फॉर्माइल ब्रोमाइड। और कितने कार्बन का चेन बना, 4 का बना। कितने का बना, 4 का। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना। ये क्या चीज का काम कर रहा है, फंक्शन को। तो बचे हुए सब के सब सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का क्या लगता है, प्रीफिक्स या सफिक्स। NH2 का एमिनो होता है, OH का हाइड्रोक्सी होता है। इसका बताया था, कार्बन इंक्लूडेड में लिखते हैं फॉर्माइल हैलाइड। तो फॉर्माइल क्या लगा हुआ है, Br, तो क्या लग दिया, ब्रोमाइल। ठीक है। अब चलिए सारे बच्चे बोलना, ये पहले होगा तो क्या लिखेंगे बोलो, टू, बोलो बोलो सबको, टू एमिनो, बहुत अच्छा। फिर 3 हाइड्रोक्सी पहले हो जाएगा, फॉर्माइल पहले होगा। F पहले और H बाद में, तो क्या लिखेंगे बोलो, 4, बोलो सबको ही, फॉर्माइल ब्रोमाइड। अरे नहीं आया क्या, फिर क्या लिखेंगे बोलो, 3 हाइड्रोक्सी। आया क्या, अब कितने कार्बन का है ये, 4 कार्बन का। 4 के लिए क्या लेंगे, ब्यूटेन। कार्बन इंक्लूडेड है, वो ब्यूटेनोइक एसिड। अरे बोलो, अभी सिखाया था ना, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट एग्जाम, जल्दी फटाफट। क्या कार्बन डायरेक्टली लिंक है, तो किसका नंबरिंग करेंगे बोलो, रिंग का या बाहर का, रिंग का। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। बताइए बेंजीन है क्या, बेंजीन में बीच में गोला होता है, ये बेंजीन है क्या, नहीं, इट्स साइक्लोहेक्सेन। क्या है बोलो, साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, साइक्लोहेक्सेन पूरा लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। पर इनके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया, नहीं इंक्लूड किया तो क्या बोलेंगे बताओ, कार्बोनिल क्लोराइड या ऑयल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन वो दो पोजीशन पे, एक पे भी और कहाँ पे, 4 पे। तो लिखेंगे 1,4 डाई। अरे बोलो हाँ या ना, क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। अरे बोलो हाँ या ना, और क्या लिखेंगे, क्लोराइड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। और इसका पूरा नामांकन लिखेंगे, क्योंकि ये भैया कार्बन डायरेक्टली लिंक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ आप किधर से, समझ में आया यहाँ से। आप किसको देंगे बोलो, कहाँ से कहाँ से कहाँ से, जल्दी बोलो, बोलो किधर से, फंक्शन ग्रुप से देंगे। श्योर, कौन सा फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे बोलो, फंक्शन ग्रुप कौन सा है बोलो प्लीज। हाँ, COBr इज अ फंक्शन ग्रुप, और कौन सा फंक्शन ग्रुप है, COBr इज अ फंक्शन ग्रुप। सिंपल सी बात है यार, बोलो यार ये सोनू। फॉलोड बाय 2 3 4 5। नहीं आया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि आपने ब्रांच को क्यों नहीं दिया इज्जत, A फॉर अमीनो। ना ना ना, रूल क्या होता है, 1 लिखा, 1 के बाद मल्टीपल बॉन्ड आता है, मल्टीपल बॉन्ड के बाद सब्स्टिट्यूएंट आता है। क्या क्या रूल बताया था, ध्यान रखना सबको ही, मैंने कल एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था, फादर मदर सन। बोलो यार या सुनो, F फॉर जल्दी बोलो सबको ही, F फॉर फंक्शनल ग्रुप। F फॉर कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। M फॉर मल्टीपल बॉन्ड, S फॉर सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो बचा हुआ सब का सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को दे दिया इज्जत, दे दिया। उसके बाद सबके सब क्या बन गया फटाक से, सब्स्टिट्यूएंट। तो किसकी बारी अब इज्जत में आएगी, मल्टीपल बॉन्ड की। इसलिए इन दोनों में इसको सेलेक्ट किया। आया समझ में, क्लियर हो गया ये बात में। फिर से बोलो, ये क्या चीज का काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ब्रांच। अरे बोलो यार ये सुनो, और ब्रांच की नंबरिंग सबसे लास्ट में होती है, पहले फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय मल्टीपल बॉन्ड। ये तो ये कैसे मल्टीपल बॉन्ड था, तो हम बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं 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 नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो ये है, बाद बाकी सबका सब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग बाद में होती है। नहीं आया है, क्लियर ये सुनो, क्लियर यहाँ से। चलो आप बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे जल्दी बताओ, ब्रांच का नाम लिखेंगे। बताओ इसका नाम क्या है बोलो, एमिनो, इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो। सबसे पहले कौन आएगा, A B और C। तो क्या लिखेंगे, 5 एमिनो। कुछ बच्चे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, नहीं पहले इसको नंबरिंग दे, नहीं होता। फिर बोलो 3 ब्रोमो हो जाएगा क्या, 3 ब्रोमो। सबको ध्यान देंगे प्लीज। फिर क्या लिखा, 4 पे क्लोरो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अब इसका पूरा नाम लिखेंगे क्या, क्योंकि भैया कार्बन डायरेक्टली लिंक है रिंग से, बताया था कई बार, कार्बन डायरेक्टली लिंक है रिंग से। तो क्या नाम होगा इसका, जल्दी बताओ। साइक्लो, साइक्लोहेक्स या पेंट, पेंट। बोलो यार ये नो, कितने पे, जल्दी बताओ, 2 2 इन। नहीं आया, साइक्लोपेंटीन लिखेंगे क्या। अरे बोलो यार ये नो, फिर से ये साइक्लिक है, कितने कार्बन का है, 5। तो पहले लिखा टर्म साइक्लो, पेंट कितने के लिए, 5 के लिए। 2 पे इन क्यों लगाया,
डबल बॉन्ड पे इन होता है, सिंगल बॉन्ड पे इन होता है। बोलो यार यस और नो। उसके बाद बोलो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से। ब्रोमाइड लिखेंगे, ऑयल ब्रोमाइड लिखेंगे या कार्बोनिल ब्रोमाइड लिखेंगे। वेरी गुड, क्या लिखेंगे बोलो, कार्बोनिल ब्रोमाइड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, क्लियर है यहाँ से, चलिए आ जाइए। किधर से नंबरिंग, किधर से नंबरिंग, जल्दी बताओ किधर से नंबरिंग। जहां पे टर्निंग वहां कार्बन बैठा दीजिए। बोलो यार यस और नो। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो ये अब बताओ ये क्या चीज का काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाएंगे, सफिक्स। ये क्या चीज, ब्रांच। ब्रांच जैसे जैसे गोला में बनाता हूँ आप भी गोला बना लेना, इससे ब्रांच पता चल जाएगा आपको। चलो बता दो फटाक से, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है बोलो, हाइड्रोक्सी। इसका नाम ऑक्सो होता है। क्या होता है, ऑक्सो। जिन्हें नहीं आता बताओ इसका, क्लोरो। अब बता दो सबसे पहले कौन लिखाएगा, सी पहले लिखाएगा। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, फोर क्लोरो। फोर क्या लिखेंगे, क्लोरो। लेट मी चेंज द कलर। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ सब कोई, फोर क्लोरो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, फोर क्लोरो। फिर बोलो, सी आया पहले, फिर टू हाइड्रोक्सी हो जाएगा क्या, हाँ। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। फिर बोलो, थ्री ऑक्सो हो जाएगा क्या। अब कितने कार्बन है, चार। चार के लिए क्या लिखोगे यहाँ से, ब्यूटेन। बोलो यार ये सुनो। अब ऑयल लगा देंगे डायरेक्ट क्योंकि कार्बन इंक्लूडेड था, ब्यूटेन ऑयल। और क्या लिख देंगे बोलो, क्लोराइड। एज सिंपल एज दैट। बोलो आया नहीं आया। चलिए ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें, ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें, 7 नंबर। नंबरिंग करो, नेमिंग करो। चलो स्टार्ट करते, किधर से, देखो बता रहा हूँ। फंक्शन ग्रुप ये है 1, यहाँ कार्बन बैठा हो, यहाँ कार्बन है 2, और क्या चीज 3। ये दोनों क्या हो गया, ले ले, ये तो बेंजीन रिंग है। बट बेंजीन रिंग यहाँ पे क्या बन गया, ब्रांच। क्या बन गया, ब्रांच। और ब्रांच का क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। ब्रांच का क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं याद रखिएगा, जब बेंजीन रिंग को एज अ ब्रांच यूज किया जाता है, बेंजीन रिंग को क्या चीज यूज किया जाता है, ब्रांच। तो इसका नाम हो जाता है बच्चे, फिनाइल। क्या नाम हो जाता है, फिनाइल। याद रखिए क्या नाम हो गया, फिनाइल। तो बोलो क्या नाम लिखेंगे, बोलो जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। टू पे भी और थ्री पे लगा हुआ है क्या, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, 2 3 डाई फिनाइल। नहीं आया क्या, फिनाइल। बोलो यार यस और नो। क्योंकि ये किसका काम कर रहा है बोलो, ब्रांच। ब्रांच का क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स। इसको भी चाहो तो घेरा लगा दो, इसको भी चाहो तो घेरा लगा दो। बोलो आया नहीं आया। अब चलिए क्या चाहिए, का 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोपेन। बोलो यार ये सुनो, क्या चीज, प्रोपेन। फिनाइल प्रोपेन लिखा यहाँ से, और क्या लगा देंगे, ऑयल। और क्या लगा हुआ है, सीएल। तो क्या लगा देंगे, क्लोराइड। एज सिंपल एज दैट। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, आया समझ में। लास्ट वन, लास्ट वन, जल्दी से फटाफट बता दो, किधर से किधर से, किधर से, फंक्शनल ग्रुप किधर जाएंगे, फिर नीचे या ऊपर, नीचे जाएंगे। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या है, ब्रोमो। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर चल सकता है क्योंकि मल्टीपल मोड नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 फिर 3 फिर 4 5 और 6 आ गया। चलिए नेमिंग करेंगे पहले ब्रांचेस का। बोलो फटाफट, ब्रोमो, हाइड्रोक्सी, एमिनो, ऑक्सो। अभी सिखाया ना, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। बोलो, एमिनो का सबसे पहले नाम होगा, तो 3 क्या हो जाएगा, एमिनो। फिर बोलो, 2 ब्रोमो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। फिर बोलो बोलो बोलो, 6 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। फिर बोलो, 4 ऑक्सो हो जाएगा क्या। बहुत अच्छा, तुम लोग स्मार्ट हो गए। फिर बोलो, साइक्लोहेक्सेन। बहुत अच्छा, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली इंक्लूडेड है। क्या हो जाएगा बोलो, कार्बोनिल। और क्या चीज, क्लोराइड। बताओ कितने लल्लू लाल एग्जाम्पल सही है, आया समझ में। किसी को किसी एग्जाम्पल्स के अंदर कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, क्या ये समझ में आया कैसे नेमिंग लिखते हैं। जल्दी से कर लीजिए, वी विल गोइंग टू चेंज द फंक्शन ग्रुप।
यहाँ तक कोई दिक्कत या डाउट? इज द कंसेप्ट इज क्लियर सभी को? चलो भाई। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो। लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टर। टॉपिक डालिएगा एस्टर। स्टेरिफिकेशन पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा ना? इथेनॉल और का एसिटिक एसिड का रिएक्शन था, उसको स्टेरिफिकेशन कहते थे, फ्रूटी स्मेल। ऐसा 10th क्लास में था। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे एस्टर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो नाम आराम से, डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वापस से जरूर एक बार सुने पूरे लेक्चर को। गारंटीड बोल रहा हूँ, खुद ब खुद रिवाइज हो जाए, इसलिए नोट्स क्लास में बनाना है। नोट्स क्लास में बनाना है, घर पे जाके वापस से सुना। अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा, कंप्लीट होने दे कुछ सीरीज, उसके बाद होमवर्क कंप्लीट होना चालू होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री भर भर के होमवर्क जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए एक दिन का गैप है आपका। ठीक है, मेरा कुछ सोचा समझा रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन बच्चों को पूरा जाग जम के आके होमवर्क होमवर्क फिनिश करके आना चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स में प्रोबेबली कल से स्टार्ट हो जाएगा। बुक परचेज कर लेना है, एक एमटीजी ले लोगे, फिंगर टिप्स बताया था, और नीट पीवाईक्यूज, जेई, नीट और जेई वाला फिर से बता देता हूँ। एमटीजी का एक आता है फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी का, इससे एमसीक्यूज रहते हैं। ठीक है, और एमटीजी का ही आता है पीवाईक्यू, नीट और जेई वाला। ये फिलहाल आप करोगे, और क्वेश्चन की सीरीज में अलग से दूंगा। ठीक है, ये आपको एटलीस्ट परचेज करके लगना है। ठीक है, ओके। एमटीजी पब्लिकेशन का दोनों ही आएगा। हटाएं, बोलो।
चलिए टॉपिक डालेंगे एस्टर, बिना टाइम गवाए एस्टर। उम्मीद करता हूँ जो बच्चे आज फ्रेशली आए होंगे उनको थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह सकता 100% आ गया तो थैंक यू। अगर 90-80% भी आ रहा है इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ना चलता है। चलो एस्टर, नए वाले बच्चे से एक रिक्वेस्ट है, लेक्चर नंबर 1 फिर से शेयर कर दिया जाएगा, प्लीज कंप्लीट कर ले, ठीक है? ये भी अपडेट कर देंगे आज के आज। चलो एस्टर पे आते हैं, प्लीज सब कोई बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसके प्रीफिक्स सफिक्स में कई बार कंफ्यूजन जनरेट होता है, बट जैसे बताऊंगा दिमाग में बैठा लेना, कभी नहीं गलती होगा। पहली बात, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है? यहाँ भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, इधर भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, इधर कुछ लगा रहता है आर तो इधर कुछ लगा रहता है आर डैस्ट, सेम भी लगा रह सकता है, ठीक है? लगा हुआ है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से दिखिएगा, अब इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है? इसके नाम में आ जाएगा वहीं से फिर से प्रीफिक्स वाला सीरीज और सफिक्स वाला सीरीज। प्रीफिक्स और क्या जल्दी बताइए, सफिक्स, ठीक है? सफिक्स बहुत आसान है, सफिक्स इसका बच्चे हो जाता है O8, क्या हो जाता है बोलो, O8, या फिर कार्बोक्सिलेट, क्या क्या हो जाता है बताओ, कार्बोक्सिलेट या फिर O8। अब बता कार्ब कब लगाते हैं, अभी तुमको सिखाया था। हाँ हाँ, सी एक्सक्लूड, जब सी की इज्जत नहीं दो तो उसमें कार्ब लगा दो, बोला यार यस और नो। और यहाँ पे सी क्या रहेगा, इंक्लूड, इंक्लूड रहेगा तब ये कर दो, बोलो यार यस और नो। ये बातें मैंने आपको सिखा दी थी। आते हैं प्रीफिक्स में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे ध्यान देना। ये वाला जो हिस्सा होता है ना ऐसे करके सीओ, ठीक है? कहीं भी तुमको सीओ दिखाई दे तो इसको बच्चे हम लोग कहते हैं कार्बोनिल, क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिल। तो सीओ ग्रुप कंसीडर्ड टू बी द कार्बोनिल ग्रुप, ओके? क्लियर है यहाँ से, ये बात मैंने पहले बताया। और ऑक्सीजन वाले हिस्सा को बच्चे हम लोग ऑक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, ऑक्सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ठीक? अब ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं तुम्हारे, ये हाइड्रोकार्बन्स लगे होते हैं। आर आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है वही चेन, रिंग, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब चलेगा। क्या क्या हो सकता है, रिंग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द आर, आर डैश के साथ भी, आर के साथ भी और किसके साथ भी, आर डैश। आर और आर डैश ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है? मेरी बात समझ गए? अब मेरी बात को अच्छे से समझना, जो बताऊंगा गौर कीजिएगा सब कोई। बाय चांस अगर मुझे इसका प्रीफिक्स लिखना है तो प्रीफिक्स लिखने वक्त एक बात को ध्यान दीजिएगा सब कोई, मैंने लिखा आर डैश सी ओ ओ आर, ठीक है? लिखा यहाँ पे। अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा सब कोई कि यहाँ पर दिस इज कंसिडर्ड टू बी द प्रिंसिपल चेन। ये कौन सा चेन है, प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन उन्हें कहते हैं जिसको मेन चेन कहते हो, लॉन्गेस्ट चेन कहते हो, वही हो गया, ठीक है? अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, ये वाला ग्रुप अब कैसे ट्रीट होगा सुनना, ये प्रिंसिपल चेन है और मान लो मुझे इसका प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स कब लिखाता है, जब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्रांच की तरह और किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। मान लेते हैं अगर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके साथ दो केस है, ठीक है? अब ये बात आ गई तो अब सुनना सब कोई, ये वाले ग्रुप का नाम जो हो जाता है, मुझे इसका प्रीफिक्स का नेम लिखना है, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, मान लेते हैं इसका अल्केन, क्या लिखते हैं ऐसे, अल्केन, ठीक है? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं तुमको बता रहा हूँ बस, ठीक है? नाम इसका, और इसके साथ क्या लगा, ऑक्सी, ऑक्सीजन ग्रुप लगा है, और ऑक्सीजन ग्रुप का नाम क्या होता है, ऑक्सी। तो इस पूरे का नाम हम लोग लिख देते हैं अल्कोक्सी, क्या नाम लिख देते हैं बोलो, अल्कोक्सी। लिख दिया यहाँ से, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है? और सीओ ग्रुप का नाम क्या होता है जल्दी बोलो, कार्बोनिल। तो लिखोगे अल्कोक्सी कार्बोनिल, पहला प्रीफिक्स ये हो गया। सबको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। कैसे पता है समझ में आया सभी को, प्रिंसिपल चेन किधर लगा हुआ है, सी के साइड या ओ के साइड, बताओ, सी के साइड या ओ के साइड, सी के साइड। तो आर के साथ ओ है, बोलो यार यस और नो। तो आर के साथ ओ है तो इसको बोलेंगे अल्कोक्सी, क्या बोलेंगे यहाँ से, अल्कोक्सी। और सीओ ग्रुप को क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। तो अल्कोक्सी कार्बोनिल, यहां तक दिक्कत नहीं है,
अब सुनिएगा सब कोई, अगर मुझे सेकेंड बोल रहा है कोई, तो लिखोगे आरडेस ओ सी ओ आर। अब समझ में आया फर्क क्या है? बोले यार ये सुनो, अब मुझे क्या करना है कि मुझे प्रिंसिपल चेन इसको मान लेना है। ठीक है, किसको मान लेना है? आरडेस को। आरडेस सॉरी, यहाँ पे प्रिंसिपल चेन देखो यही है आरडेस, प्रिंसिपल चेन का कनेक्शन बदल गया ना। प्रिंसिपल चेन पहले सी से लगा था, प्रिंसिपल चेन अब किससे लगा? ओ से। अब बताओ आर के साथ सीओ आ गया ना। बोलो यार ये सुनो, तो इसको कहते हैं अल्केन और इसको कहते हैं कार्बोनिल। बोलो यार ये सुनो, तो इसको हम लोग बोल देते हैं अल्केनॉइल। क्या बोलेंगे? बोले इसको अल्केनॉइल। बोल दिया ऐसे। और क्या बच गया आपको बचा हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नाम क्या होता है? वो तो ऑक्सी। तो अल्केनॉइल ऑक्सी इज द राइट नेम ऑफ दिस। और तुमको रटने डायरेक्ट कहूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, फिर से समझा दे रहा हूँ। सुनो मेरी बात को। यहाँ आरसी किसके काम कर रहा है? प्रिंसिपल चेन का काम कर रहा है, बट प्रिंसिपल चेन किससे लगा हुआ है? कार्बन से लगा हुआ है। तो ओ के साथ कौन आ गया? और। तो इसका नाम होता है अल्केन और इसके साथ क्या लगा? ऑक्सी। तो बोल दिया अल्कोक्सी, और बच क्या गया? सीओ। सीओ का नाम क्या होता है? तो अल्कोक्सी कार्बोनिल। टेंशन नहीं लेना, अभी करवाएंगे एग्जाम्पल। फिर बोलो, यहाँ पे क्या हो गया? आरडेस प्रिंसिपल चेन की तरह, प्रिंसिपल चेन से अब क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। तो सीओ के साथ आर आ गया। तो सीओ के साथ आर आ गया, तो इसका बच्चे नाम हो जाता है, आर के साथ सीओ है तो अल्केन के साथ कार्बोनिल है, अल्केन के साथ कार्बोनिल है तो अल्केन ऑयल। ठीक है, क्या बोल दिया? अल्केन ऑयल। और बच क्या गया? ऑक्सीजन। तो इसके सुन लो सारे बच्चे, अल्केन ऑयल नाम इसका दे दिया। बोलो यार ये सुनो, और ऑक्सी नाम इसका दे दिया। दैट्स इट। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को यहाँ पर? समझ में आया? अब भैया एग्जाम्पल करा दे तो ज्यादा बेहतर होता, नहीं तो अंदर से त्राही माम सा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, प्रीफिक्स वाला ही एग्जाम्पल करा देते हैं, इजी वाला तो आपसे हो ही जाएगा। ठीक ना? अच्छा, इसका नाम कैसे लिखते हैं? ठीक ना? इसके नाम में सबसे पहले देखना है, यहाँ से पहले एक फाइनल चीज और यहाँ पे, ठीक है, इसके नाम में लिखने में थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। ये आर डैश सी ओ ओ आर लिखा है यहाँ से, पहले इस वाले हिस्से का नाम लिखा था। ठीक है, तो इसका नाम लिखते हैं बच्चे कुछ अल्काइल, मिथाइल वगैरह जो भी होगा। ठीक है, क्या लिखें बोले ऐसे? अल्काइल। और इस पूरे हिस्से का नाम लिखते हैं अल्केनोएट। क्या लिखते हैं बोलो? अल्केनोएट। तो इसका नाम हमेशा याद रखना, अल्काइल अल्केनोएट के टॉप पे चलेगा। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अभी सब आ रहा है। क्या लिखेंगे बोलो? अल्काइल। अल्काइल किसका नाम लिखते हैं? आर वाले का। टेंशन मत लेना प्लीज, गंदा तो नहीं हो गया ना यार? मैं लिख देता हूँ, ये आर वाले के लिए ये लिखा है, ठीक ना, अल्काइल। ठीक है, और ये पूरे पूरे ये वाले ग्रुप, ये वाले ग्रुप के लिए जो बचा हुआ ग्रुप है उसके लिए क्या लिखा है बोलो? अल्केनोएट। ठीक है, अल्काइल अल्केनोएट कर देते हैं। अब चलिए समझाते हैं इस चीज को कैसे। ठीक है, आ जाओ, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, सिंपल वाला। जैसे तुमको पहले एग्जाम्पल नीचे से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से मैंने लिखा CH3 COO CH3। ठीक है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? अब एक सिंपल सा एग्जांपल लिखना है, कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले O के साथ लगे वाले ग्रुप का नाम करना है। O के साथ क्या लगा है बोलो? CH3। एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ प्रोप क्या होता है? मेथ। उसके साथ YL लगा देना है, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? मिथाइल। बहुत अच्छा, लिखो मिथाइल भाई। लिख दिया? अब बताओ, अब आ जाओ इधर वाले पे, ऑक्सीजन, क्योंकि बीच में इसमें ऑक्सीजन इसलिए दो नेमिंग करना पड़ता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होता है? इथेन। और चूंकि कार्बन इंक्लूडेड है, कार्बन इंक्लूडेड के लिए क्या लगाते हैं? OH। तो लिखेंगे देखो सब कोई, इथेन लिखा, बट ये हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? OH। मिथाइल इथेनोएट इज द राइट आंसर। लिखा है अल्काइल अल्केनोएट। अरे आया नहीं आया? चलो एक बार और। चलो, नाम करना है इसका। पहले बताओ इसका नाम। ऑक्सीजन के साथ लेंगे, इसका लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे। वेरी गुड। साइक्लो क्या चीज? साइक्लो तीन कार्बन का है, प्रोप तीन के लिए होता है, साइकिल के लिए क्या लगेंगे? साइक्लो। तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। प्रोपाइल। क्यों लिखा हुआ ये अभी बोला है तो? साइक्लो क्यों लगा है? साइकिल है। ऑक्सीजन के साथ वाले का नेम। अब बताओ इधर वाले का नेमिंग करेंगे, जल्दी बोलो। 1 2 3 बोलो सब कोई। प्रोपेन। इससे आसान तो कुछ धरती पे हो ही नहीं सकता। बोलो अब आया? एज सिंपल एज इजी। तो ये कर लोगे क्या? अच्छा,
मैं एक सफिक्स वाला काम ही खत्म कर देता हूँ, ठीक है? सफिक्स के लिए तुम्हारा प्राण जो अटका हुआ है उसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, रुको। नहीं नहीं नहीं, सफिक्स लिखना है ना यार। सफिक्स ही लिखना है। कार्बन इंक्लूड किया ना इसका। कार्बन इंक्लूडेड था ना। कार्बन इंक्लूडेड, कार्बन को एक्सक्लूड करो। एक मिनट रुक जाओ। बेंजीन रिंग। देखिए। पहला एग्जाम्पल 2। देखो सब कोई नेक्स्ट। लुक यार बच्चा, हरवाओ नहीं। सारे बच्चे बताओ, दोनों में देखने में तो एक ही जैसा नजर आ रहा है दोनों। बोलो यार ये सोनू। बट लिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो यार, कार्बन का नंबर सेम है क्या? कार्बन का नंबर सेम नहीं है क्या? एक दो तीन चार और क्या चाहिए? पांच। एक दो तीन चार और पांच। बोलो यार ये सोनू, ऑक्सीजन की पोजीशन बदल गई है। बोलो यार ये सोनू। बट दोनों में सीओ नजर आ रहा है क्या? अब बताओ, फिर से बोलना। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी क्या चीज है बताओ? फंक्शनल ग्रुप। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। किसको फंक्शनल ग्रुप आप ट्रीट करेंगे अब? सी डब्ल्यू आई सबसे ऊपर यही होता है। तो ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये फिर से बोलो, फंक्शनल ग्रुप और ये क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो किसका काम करेगा जल्दी बताओ? प्रीफिक्स का। ठीक है। अब सुनिए, प्रीफिक्स लिखाते हैं। अब चलिए, इसका होगा प्रीफिक्स। क्या होगा जल्दी बताइए? प्रीफिक्स। इसका भी क्या होगा? प्रीफिक्स। चलिए नाम लिखते हैं। चलो बताओ यहाँ से इसका नाम क्या होगा, बोलो। सारे बच्चे बताना यहाँ से, इसका नाम मुझे बताना है। अब गौर करना सब कोई। इसका नाम देखो क्या है, यहाँ समझना। ये यहाँ से यहाँ तक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये किसका काम कर रहा है? ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल चेन का काम कर रहा है। बोलो हाँ या ना। अब चेक करो, ऑक्सीजन के साथ प्रिंसिपल चेन इधर से लगा हुआ है क्या? क्या नाम लिखा है इसका? अल्केनॉइल और क्या चीज? ऑक्सी। ऐसे देखो ना। इसका, इसके साथ ये लगा है, बोलो। बोलो यार ये सुनो। और क्या लगा है बताओ? ऑक्सीजन अलग से है। कितने कार्बन का है ये? दो कार्बन के लिए लिखो, ये अल्केनॉइल के लिए दो कार्बन के लिए क्या बोलोगे? एथ। और क्या लगा दो? ऑयल। तो क्या लिखा हो जाएगा? इथेनॉइल। और बच क्या गया जल्दी बताओ? ऑक्सी। बोलो यार यस और नो। कितने पोजीशन पे नंबरिंग? यहाँ से वन टू और क्या चीज? थ्री। फोर मत कर देना, ऑक्सीजन आ गया अब। कार्बन की नंबरिंग होती है। तो कितना हो जाएगा? थ्री। बोलो यार यस और नो। और कितने कार्बन का है मेन चेन? तीन कार्बन का। तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। अरे बोलो यार यस और नो। और क्या लगा देंगे? ओइक। और क्या लिख देंगे? एसिड। एज सिंपल एज दैट। बोलो यार यस और नो। अब चलिए इसमें फिर से करेंगे नंबरिंग। क्या हो जाएगा बोलो? वन है, टू है और क्या चीज जल्दी बताओ? थ्री है। बोलो क्या करें? क्या करें बोलो सब कोई? क्या है ना, इससे यहाँ से यहाँ तक ये लिंक है। बोलो यार ये सुनो। अब मिथेन के साथ क्या लगा है? ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? मिथॉक्सी। अरे बोलो यार ये सुनो। क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। फिर से देखो, प्रिंसिपल चेन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। चेक यार, प्रिंसिपल चेन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। तो क्या नाम है? अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन तो मिथॉक्सी। बच गया गया सीओ। सीओ का नाम क्या होता है? कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल। नहीं आया क्या? कितने पोजीशन पे है? तीसरे। कितने कार्बन का? तीन। क्या लेंगे बोलेंगे मुझसे? प्रोपेनोइक एसिड। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? अरे बोलो यार ये सोनू। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? पक्का? चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट। चलिए नाम बताइए इसका। देखो देखो एक मिनट, ये पहले समझ में आया सबको? ये दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हुए?
ये वाले का नाम। पहले नाम किसका लिखते हैं बोलो? अभी सिखाया था यार। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे या इसका नाम लिखेंगे? ना यार, तू बार बार भूल जाते हो। पहले नाम अभी लिखा था यार, अभी लिखा। दो दो एग्जाम्पल सामने हैं। किसका नाम लिखते हैं पहले? सब्स्टिट्यूएंट करने, सब्स्टिट्यूएंट का तो लिखते हैं ना। क्या लिखा था? ऑक्सीजन से लिंक वाले का नाम पहले लिखते हैं, फिर पीछे वाले का नाम लिखते हैं। बोलो यार, यस और नो। तो बताओ ऑक्सीजन के साथ क्या लिंक है, जल्दी बताओ। साइक्लोहेक्सेन लिंक है। हेक्सेन लिखेंगे, हेक्साइल लिखेंगे? क्यों हेक्साइल? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसके साथ लिंक है। नाम क्या होता है? अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। पहला दूसरा एग्जाम्पल को गौर से पहले देख लें, जी भर के, उसके बाद उस पे आइएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल को वापस से देख लो क्या लिखा है। ऑक्सीजन से लिंक ग्रुप को पहले नंबरिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं। ऑक्सीजन के साथ लिंक वाले का पहले नंबरिंग करते हैं। ये दोनों में कहाँ थे आप? अरे बोलो, हुआ या नहीं हुआ? तो बताओ इसका नाम उसी तरीके से बोलो, क्या होगा? हेक्साइल या हेक्सेन? हेक्साइल, तो लिखोगे साइक्लो हेक्साइल। बोलो, आया नहीं आया? लिख दिया। अब बताओ इसका नाम लिखना है। बोला था कार्बन इंक्लूड हो सकता है, कार्बन एक्सक्लूड हो सकता है। अब बताओ, कार्बन इसका डायरेक्टली लिंक है बच्चा। डायरेक्टली लिंक है तो क्या नाम बोलेंगे, बोलो यहाँ से? नहीं। 1 2 3 4 5 और 6 लिखा। कार्बन इंक्लूड नहीं है। तो क्या लिखेंगे? पूरा नाम लिख देंगे इसका। तो क्या नाम होगा इसका पूरा, बोलो? बेंजीन। क्या नाम होगा, बोलो? बेंजीन। अरे बोलो यार, यस और नो। और सीओ ग्रुप का क्या नाम होता है, बोलो? वेरी गुड। कार्बन नहीं इंक्लूड है तो क्या नाम हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट। नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से, अच्छा, एक मिनट, ये लगे हाँ तो ये एग्जाम्पल करो। बोलो तो। 2 मिनट सर, बैठ। अच्छा बच्चा, बैठ जाओ। 2 मिनट, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। हाँ। हाँ। बेंजाइल नहीं होगा बच्चा, इसका बोला था फिनाइल होता है। क्या होता है? फिनाइल। क्या लिखेंगे बोलो इसका? ऑक्सीजन के साथ लिंक वाले का पहले नेम लिखेंगे, तो क्या नाम इसका लिखेंगे, बोलो? फिनाइल। क्या लिखेंगे, बोलो? फिनाइल। और अगर इसका नाम फिनाइल है तो बोलो यहाँ से? साइक्लो हेक्सेन। अरे बोलो यार, ये सुनो। साइक्लो हेक्सेन नाम लिखेंगे, और इसका एज ए ब्रांच फिनाइल नेम होता है, बताया था। और क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट या ओएट? कार्बोक्सिलेट। बोलो यार, यस और नो। अब मुझे एक बात प्लीज बताना, दोनों प्रीफिक्स क्लियर हुआ? ये दोनों प्रीफिक्स क्लियर हुए, बोलो यार यस और नो। ये दोनों एग्जांपल्स आया समझ में? और दोनों सफिक्स क्लियर हुए? कार्बन इंक्लूडेड, कार्बन एक्सक्लूडेड। चारों में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से कॉपी कीजिए।
और हमेशा ऐसे याद रखेंगे, कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सी ग्रुप, ठीक है, याद रहेगा ऐसे करके। इसके साथ लगा तो अल्केनॉइल कहलाता है, इसके साथ लगा तो अल्कोक्सी कहलाएगा। जो बच गया उसका नाम डायरेक्टली लिख दो, ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सी लिख दो, कार्बोनिल बच गया तो कार्बोनिल लिख दो, ठीक है। इस तरीके से याद रखोगे, कभी गलती नहीं होगा। और ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है सारे एग्जाम, खूब एग्जाम आता है, क्योंकि बच्चा खूब कंफ्यूज होता है, इसको रट्टा मारेगा, क्या बोलेगा अल्कोक्सी, फिर भूल जाता है, कुछ बोलेगा अल्कोक्सी ऑक्सी, वो बोलेगा अल्केनॉइल कार्बोनाइल, प्रीफिक्स सफिक्स एक दूसरे का इंटरमिक्स करने लगता है, और कुछ तो कुछ बोलता ही नहीं। द बेस्ट कमेंट इज नो कमेंट। हाँ, कुछ बच्चे आते हैं, कुछ प्राणियां आते हैं, वो प्राणी है, जब मुंह खोलता है कुछ ना कुछ गलत ही बोलता है। एक तो वो ऐसे हैबिचुअल है क्या भाई, या तेरे से गलती से हो जाता है? आप लोगों का मैथ्स और बायो, आपका मैथ्स या बायो, बायो, आप लोगों का बायो, बायो, सबका, सब बायो वाले हैं? अच्छा, कहाँ था भाई तू? हाँ, यहीं थे, घूम गया था, मम्मी गई थी बस। यहाँ क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, 4-5 दिन से एब्सेंट था ना? हाँ, कब छुट्टी दिया था? सोमवार, सोमवार मतलब कल है ना छुट्टी दी है अभी, सोमवार को छुट्टी दिया था। कल, कल कहाँ सोमवार था भाई? एक ही तो, कल ही तो छुट्टी दिया था। सरस्वती पूजा का यार तो हद है, मतलब क्या बोलूं, एक से एक इंसान। सरस्वती पूजा नाम की चीज थी एक, उसका छुट्टी किया होगा, वो भी नहीं देता, बाहर जाना था। सरस्वती पूजा के दिन ही सरस्वती को छोड़ देते हैं। चंदा विसर्जन, गाना डीजे, क्या, और कल विसर्जन हो रहा था सारा, है ना? पूरा भीड़ लगा था मार्केट में, कल ही सब। देखो इसी बहाने 4 दिन और एक्सटेंड कर देते हैं, प्रतिमा को रख देंगे 4 दिन और। हटाएं, हटाएं, नहीं, चलो इसका नंबरिंग बताओ, नेमिंग। ये तो सबसे आसान एग्जांपल हो गया, चलो बताओ। कौन सा एग्जांपल है? 1 2 3 4 5 6 7, सेम है। बोलो, फिनाइल इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? फिनाइल, बहुत अच्छा, फिर बेंजीन कार्बोक्सिलेट, अरे बोलो, आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नहीं, चलो वेल एंड गुड। नेक्स्ट।
इसका नाम बोलो, बोलो नाम। इधर कुछ नहीं लगा तो एक कार्बन तो होगा एंड पर। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं टर्म? मिथेनॉइल, मिथाइल। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे जब उससे नहीं होगा ना मिथाइल तो बोलेंगे अथी। तो अथी क्या? यार, नॉर्मल नाम बताना इसका। एक कार्बन है, एक कार्बन का क्या नाम लिखेगा बोल? मिथाइल। बोलो यार ये सोनो। बेंजीन लिखेंगे और क्या लिखेंगे बोलो? कार्बोक्सिलेट। बोलो यार ये सोनो। मिथाइल बेंजीन और क्या चीज हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट। चलो अब बताना थोड़ा नाम। ए, चलिए नाम बताइए इसका। नहीं नंबर। बोलो नाम। चलो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? सीओएच से होगा क्या? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दोनों ही कार्बन हट गए क्या? बोलो यार ये सोनो। बट ये किसकी तरह काम करेगा? फंक्शन ग्रुप। और ये किसकी तरह? इसका क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। इसका क्या यूज करेंगे? सफिक्स। चलो बोलो। प्रीफिक्स। क्या बोल रहे? बोलो। प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स क्या होगा? अब तो बताया यार। मिथाइल। मिथाइल। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इसका बताना। चलो बताओ प्रीफिक्स। दो ऑप्शंस है आपके पास। बोलो बोलो। क्या हो जाएगा? चलो मैं देता हूँ। मिथेनॉइल ऑक्सी या मिथॉक्सी कार्बोनिल? मिथेनॉइल ऑक्सी। तो इतना कंफ्यूज क्या होता है यार, इतना सोचो ना। मीथेन के साथ लगा है ऑक्सीजन, क्या नाम होगा इसका? मिथॉक्सी। इतना रटने की बात ही नहीं है, इसको भी मत देखो। मीथेन के साथ ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। बच क्या गया? सीओ। सीओ का नाम क्या होता है? कार्बोनिल। तो क्या हो जाएगा? टू मिथॉक्सी। अरे बोलो यार ये सुनो। और क्या लिखेंगे बोलो? कार्बोनिल। नहीं आया क्या? और क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? बेंजीन। आया? अब क्या लिखेंगे बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन इंक्लूड नहीं है। आया नहीं आया? अभी भी कंफ्यूज है इसी बात में। बोलो यार। इज द कंसेप्ट इज क्लियर सभी को? पक्का? चलो एक बताना और। रटना नहीं है, समझो भैया अच्छे से इसको। नाम। ना 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 सोच। हड़बड़ाओ मत बच्चा। ऐसे मैं थोड़ी ना परोस के दे दूंगा आपको खाने के लिए कुछ। दोनों सेम है क्या? इनमें ऑक्सीजन के साथ लेंगे या कार्बन के साथ? इसका नाम बताओ क्या होगा? सोच के यार, डायरेक्टली बोल सकते हो तुम लोग। मीथेन के साथ ऑक्सीजन लगा है। मिथॉक्सी। बच क्या गया? कार्बोनिल। मिथॉक्सी इसका बोलो। मीथेन के साथ कार्बोनिल लगा हुआ है। मिथेनॉइल ऑक्सी। अरे नहीं आया? मिथेनॉइल ऑक्सी और उसका मिथॉक्सी कार्बोनिल। पहले मिथॉक्सी कार्बोनिल होगा, मिथेनॉइल ऑक्सी हो। कौन पहले लिखाएगा बोलो ये चीज? लिख लें एक बार क्या? क्या लिखेंगे बोलो यहाँ सब कोई? मिथेनॉइल कार्बोनिल पहले होगा। इसका मिथेनॉइल है, इसका मिथॉक्सी है। मिथेनॉइल। एन है ना? अरे क्या? ओ है। NOPQ। अरे बोलो यार से। पहले ये हो जाएगा तो यहाँ पे 2 और इधर क्या हो जाएगा? 3। तो क्या लिखेंगे? 2। बोलो यहाँ से। मीथेनॉइल। और क्या बच गया बोलो? ऑक्सीजन। मीथेन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप लगा है यार, ये सोनू। और क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से? 3। बोलो सब कोई। मिथॉक्सी। अरे बोलो यार ये सोनू। और क्या चला बताओ यहाँ से? कार्बोनिल। बोलो यार ये सोनू। और ये कैसा ग्रुप है? साइक्लोप्रोपेन। अरे बोलो यार ये सोनू। साइक्लोप्रोपेन।
कार्बन की नंबरिंग नहीं है, क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं अकेले ही समझा, तुम भी समझे क्या? बोलो यार, ये सुनो। क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ? दिस अबाउट व्हाट, जल्दी बताइए। एस्टर ग्रुप। उम्मीद करता हूँ ऐसा आएगा तो पक्का कर ले जाएंगे आप लोग, ठीक है? अब ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी जोड़ दो, नाम लिखते रहोगे। चलो लिख लो, कॉपी कर लो। हम लोगों ने कौन कौन सा सीखा आज? बोलो, एस्टर और एसिड हैलाइड्स। बोलो यार, ये सुनो। उम्मीद करता हूँ ये चार फंक्शनल ग्रुप आप लोग, मेजर मेजर बच्चे 10 ही होते हैं, उसके बाद सारे सब्सिडरीज है, समझ जाओगे। 10 तक आते आते आपको आइडिया लग जाएगा नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है? टॉप वाले यही सब सारे रहते हैं। ऐसा नहीं कि इसको रट रहे हैं बच्चे, यहाँ से देख लो ना किसके साथ कौन जुड़ा, अपने आप नाम आ जाता है, ठीक है? कल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास होगा 9 से 11, ठीक है? बी ऑन द टाइम, लेट मत कीजिएगा, ठीक है? 9:10 से 15 तक मैक्स टू मैक्स आ जाना, ठीक है? सभी कोशिश कीजिए, अगर डिले होता है तो घर से सवेरे चले आओ।